हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबों का एविशी एकेडमी पर। तो फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में हम लोग किरण पब्लिकेशन का वॉल्यूम थर्ड लगाने वाले हैं, जो कि आपका बिहार एसएससी सेकेंड इंटर स्तरीय के लिए है। इससे पहले इसका एक और क्लास दिया गया है जिसमें कि सेट नंबर 1 से 5 तक हम लोगों ने देख लिया था। आज के इस क्लास में प्रैक्टिस सेट नंबर 6 से 10 तक लगाने वाले हैं। जो भी लोग नए हो ध्यान रखिएगा, यह वाला तो वॉल्यूम थर्ड है। इससे पहले वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 दोनों का क्लास आपको दिया जा चुका है। बिहार एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग एक बार प्लेलिस्ट आकर के ज़रूर चेक कर लीजिएगा। यहाँ पर आपके लिए प्रैक्टिस सेट के अलावा भी एनसीईआरटी और एससीईआरटी का संपूर्ण निचोड़ है, तो उसे आप ज़रूर देखिएगा। कुछ कहना होगा कमेंट करके बता सकते हैं। तो आइए ज़्यादा टाइम बर्बाद नहीं करेंगे, प्रैक्टिस सेट नंबर 6 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर चलते हैं। तो आइए मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 6 के पहले सवाल को देखते हैं। डैश मुद्रा आपूर्ति के माप का सबसे साधारण रूप है कह रहा है, कौन सी मुद्रा होगा बताइए। तो ऑप्शन नंबर ना चौथा सही है, M3 इसे कहते हैं। ठीक है, M3 मुद्रा आपूर्ति की माप का सबसे साधारण रूप होता है। निम्नलिखित में से कौन राजा समुद्रगुप्त के दरबारी कवियों में से एक था बताइए। हरिसेन हो जाएगा ना तीसरा सही जवाब। उस भारतीय समाज सुधारक का नाम क्या था जिसने एज ऑफ कंसेंट विधेयक 1891 को पारित करवाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो वह ऑप्शन नंबर हो जाएगा सही सेकेंड, बहराम जी मालाबारी। क्या नाम है? बहराम जी मालाबारी लड़कियों की विवाह की आयु की वकालत में सक्रिय रूप से शामिल थे। कनिष्क ने पाटलिपुत्र के किस बौद्ध विद्वान को अपने दरबार में प्रश्रय दिया था? अश्वघोष को। नंबर 4, कनिष्क ने अश्वघोष को। निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया? पहला सही जवाब हो जाएगा 42वें संविधान संशोधन में। किस राज्य सरकार ने तंबाकू और गुटखा उत्पादों की बिक्री, उत्पादन और वितरण पर प्रतिबंध लगा दिया? तेलंगाना ने। नंबर सेकेंड सही है। भारत की वर्ष 2011 की जनगणना के तहत राज्य के निम्न में से किस समूह में सबसे कम पुरुष साक्षरता दर दर्ज की गई है? समूह में पूछा है तो बिहार और अरुणाचल प्रदेश आपको बताना होता है। बिहार और अरुणाचल प्रदेश में नंबर पहला सही है। नंबर 7 के बाद आते हैं 8 पर। भारत में आर्थिक सुधार के उपाय को औपचारिक रूप से डैश में पेश किया गया था कब? 1991 में आप अच्छे से जानते हो। 2 ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो पीवी सिंधु तीसरा सही जवाब है। 2 ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पीवी सिंधु। संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस शहर में एक सब क्रिटिकल परमाणु परीक्षण किया है? ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा नेवादा में। याद रखिएगा कहाँ पर? नेवादा में किया गया है। योद्धाओं की जीत का जश्न मनाने के लिए घोड़े मुदनी नृत्य भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में किया जाता है? ऑप्शन नंबर दूसरा हो जाएगा गोवा में होता है। कहाँ पर होता है? गोवा में। निम्नलिखित में से कौन सी राज्य सरकार हर साल सूरज कुंड मेले का आयोजन करती है? हरियाणा में होता है हर साल सूरज कुंड मेला। निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने वेंचर पूंजी सहायता योजना शुरू की है? कृषि और कल्याण मंत्रालय के द्वारा। पहला सही जवाब हो जाएगा। वेंचर पूंजी सहायता योजना कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने शुरू किया है। राजकुमार शुक्ल महात्मा गांधी से चंपारण आने का अनुरोध जो किए थे कांग्रेस के किस अधिवेशन में? तो पहला हो जाएगा सही जवाब ना लखनऊ अधिवेशन 1916 में किए थे। राष्ट्रीय आय की गणना करते समय निवासियों द्वारा उनके विदेश दौरे के दौरान किए गए व्यय को किस घटक में जोड़ा जाएगा? सेकेंड, निजी अंतिम उपभोग व्यय में जोड़ा जाएगा। राष्ट्रीय आय की गणना करते समय निवासियों द्वारा उनके विदेशी दौरे में अगर खर्च किया गया है तो वो आएगा निजी अंतिम उपभोग व्यय में। 1906 में स्थापित इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट्स की छात्रवृत्ति पाने वाले बताइए। ब्रिटिश भारत के पहले व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन है? नंबर 4 नंदलाल बोस बताइएगा। जो ग्राम न्यायालय है अधिनियम वर्ष कितना में? तो ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा 2008 में
अधिनियमित किया गया था? निम्नलिखित में से कौन सा कथन 1950 और 1990 के बीच की अवधि के लिए भारत के बारे में सही है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, देख लीजिए, बताइए। तो देखिए, पहला वाला क्या कह रहा है ना, कृषि द्वारा योगदान किए गए सकल घरेलू उत्पाद के अनुपात में उल्लेखनीय कमी हुई, लेकिन इस क्षेत्र में लगी जनसंख्या में कमी नहीं हुई। पहला ही सही जवाब हो जाएगा। चलिए बताइए, भारतीय रिजर्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार भारत में शुद्ध प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, जिसे FDI प्रवाह कहते हो, 2023-24 में वित्त में घटकर कितना बिलियन हो गया था? 10.58 बिलियन बताना होता है सही जवाब। जलवायु परिवर्तन पर पेरिस समझौता कब से प्रभावी यानी कि लागू हुआ था? बताइए। 4 नवंबर 2016 से बताना होता है सही जवाब। कब से? 4 नवंबर 2016 से। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 2011 के जनगणना के अनुसार राज्यों के किस समूह में पुरुष साक्षरता दर सर्वाधिक है? केरल और मिजोरम बताना होता है पहला सही जवाब। निम्नलिखित में से किस घटक का उपयोग करके शुद्ध निवेश को सबसे अच्छे से व्यक्त किया जा सकता है? सकल निवेश मूल्यह्रास सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के 12वें प्रधानमंत्री कौन थे? थर्ड राइट आंसर, इंद्र कुमार गुजराल साहब भारत के 12वें प्रधानमंत्री थे। अप्रैल 1997 से मार्च 1998 तक ये रहे थे, ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन से नृत्य शैली उत्तर पूर्व भारत के वैष्णव मठों से संबंधित है? बताइए। 24 का राइट आंसर सेकेंड हो जाएगा, सत्यारिया सही जवाब हो जाएगा। कह रहा है कि YIMN एथिस्ट, मतलब मैं नास्तिक क्यों हूँ, किसके द्वारा लिखी गई आत्मकथा है? तीसरा सही जवाब हो जाएगा, वो हमारे भगत सिंह के द्वारा लिखा गया है। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 15 अगस्त 1942 को छपरा के टाउन हॉल में किसकी अध्यक्षता में एक विराट सभा का आयोजन किया गया था? पहला सही जवाब हो जाएगा, शांति देवी की अध्यक्षता में। गोवा के मांडो उत्सव में किस प्रकार की कला का प्रदर्शन किया जाता है? संगीत का। मांडो उत्सव में संगीत का प्रदर्शन होता है। भारत की जनसंख्या घनत्व के बारे में बताइए, कितना है? 382 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर सही जवाब है। संस्कृत कवि हरिसेन ने किस राजा के सम्मान और प्रशंसा में प्रयाग प्रशस्ति लिखी है? पहला समुद्रगुप्त हो जाएगा सही जवाब। भारत में योजना आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? पहला सही जवाब, जवाहरलाल नेहरू, प्रधानमंत्री होते ना उसी हिसाब से। अस्पृश्यता निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार के विरुद्ध है? दूसरा समानता के अधिकार हो जाएगा सही जवाब। निम्नलिखित में से कौन सा पुस्तक अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद के शिक्षण संस्थानों की स्थापना और प्रशासन का अधिकार देता है? अनुच्छेद हो जाएगा आपका 29 और 30 आप कह सकते हो। ठीक है। 30 जो है अल्पसंख्यक को अपने स्वयं के शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने के लिए अधिकार देता है। कौन सा? ऑप्शन नंबर चौथा 30। भारत के संविधान में सरकार के कितने स्तरों का उल्लेख किया गया है? तो आप अच्छे से जानते हो 3 स्तर है। बंगाल विभाजन योजना कब से लागू हुआ था? 16 अक्टूबर 1905 से। चार मीनार का निर्माण निम्नलिखित में से किस राजवंश के द्वारा किया गया था? चार मीनार कहाँ है? तेलंगाना में। कुतुब शाही राजवंश नंबर सेकेंड सही है। किसके वजीर यानी कि मंत्री ने दिल्ली में मूठ की मस्जिद बनवाई? 36 का पहला सिकंदर लोदी हो जाएगा सही जवाब। कौन? सिकंदर लोदी आपको बताना होता है। इन्हीं के वजीर थे मियाँ भोइया करके, उन्होंने ही बनवाया था। निम्नलिखित में से कौन 1983 के विश्व कप में भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान थे? तो वो थे कपिल देव, पहला सही जवाब। यूके एशियन फिल्म यानी कि यूनाइटेड किंगडम ना है, यूनाइटेड किंगडम एशियन फिल्म फेस्टिवल 2024 में अपने निर्देशन की पहली फिल्म लॉर्ड कर्जन की हवेली के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार किसने जीत लिया है? सही जवाब हो जाएगा थर्ड, अंशुमन झा ने जीता है। किसने? अंशुमन झा ने। गीत थोड़ा सा देखने में हो सकता है प्रॉब्लम हो, मैनेज करेंगे। कह रहा है कि गीता महालिक ने किस प्रकार के नृत्य के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीत लिया?
ओडिसी नृत्य के लिए नंबर सेकेंड सही जवाब हो जाएगा। गीता महल एक नाम है उनका। भारत के 85वें ग्रैंड मास्टर कौन बन गए? तो ऑप्शन नंबर पहला पी श्याम निखिल आपको याद रखना होता है। 12 मई 2024 को ये जीते हैं। लेटेस्ट आपका है 85वां वाला। किस राज्य में भारतीय रेलवे जोन के 2 मुख्यालय हैं? वह राज्य है कौन सा? तो वह है तीसरा सही जवाब उत्तर प्रदेश में है। कौन सा कथन यहाँ पर कह रहा है क्या सही है? तो पहला कह रहा है भारतीय रेगिस्तान अरावली पर्वत माला जो है भारतीय रेगिस्तान अरावली पर्वतमाला के पूर्वी छोर पर स्थित है। भारतीय रेगिस्तान अरावली पर्वतमाला के पूर्वी छोर पर है और कह रहा है यह रेत के टीलों से ढका एक। देखिए पहला वाला गलत हो जाएगा। नंबर सेकेंड क्या कह रहा है? इस क्षेत्र में कम वनस्पति आवरण के साथ शुष्क जलवायु पाई जाती है और बरसात के मौसम में जलधारा दिखाई देती है। ठीक है, यह वाला आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये वाला आपका सही है। नेक्स्ट क्या कह रहा है? एक सेकेंड रुकिएगा। हाँ, नेक्स्ट है नंबर 43। बिहार के किस जिले की सीमा नेपाल से क्या लगती है? और सबसे ज़्यादा वाला पूछा है, सर्वाधिक लंबी है नेपाल से लगने वाले जिलों में। तो तीसरा ना होगा पश्चिमी चंपारण। कुछ देर पहले हम लोग देखे भी थे, याद है? पश्चिमी चंपारण सबसे पहले था। मुगल भारत में पंचायत के मुखिया या ग्राम प्रधान को किस नाम से पुकारा जाता था? नंबर 4 हो जाएगा मुकद्दम के नाम से पुकारा जाता था। सबसे आम ज्वारीय पैटर्न निम्नलिखित में से कौन सा है? अर्ध जैनिक ज्वार भाटा नंबर 4। सबसे आम ज्वारीय पैटर्न कौन सा है? अर्ध दैनिक ज्वार भाटा होगा सही जवाब। कह रहे 1937 में किस अधिनियम के तहत हुए चुनाव ने कांग्रेस को 7 प्रांतों का नियंत्रण दिया था? तो वो था भारत सरकार अधिनियम 1935 का चुनाव। पाल युग में पत्थर एवं कांसे की मूर्तियों के निर्माण एक उन्नत शैली का उत्थान बिहार में हुआ था। कांस्य प्रतिमाओं के निर्माण की इस शैली के प्रणेता कौन थे? नंबर पहला धीमन और विठपाल आपको बताना होता है, सही जवाब है। धीमन थे और उनके पुत्र थे विठपाल करके, बिहार के नालंदा के निवासी थे, उन्हीं को ये श्रेय जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर उत्तराखंड में है? नीलकंठ महादेव का मंदिर कहाँ पर है दोस्तों? उत्तराखंड में है। 3 सेकेंड नियम किस खेल में लागू किया जाता है? 3 सेकेंड बास्केटबॉल पहला सही जवाब है। निम्नलिखित में से कौन सी संसदीय प्रणाली की एक विशेषता है? विधायिका और कार्यपालिका के बीच सामंजस्य का होना दूसरा सही जवाब है। साइंस का सवाल है, कह रहा है क्या पदार्थ है और उनका पीएच मान को मिलाना है। नींबू का रस होता है कितना? 2.2। जठर रस आपको बताना होता है कितना, जिसे आप आमाशय रस कहते हो, यह हो जाएगा आपका मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ये आपका 10 होगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन 14 होता है इसका। और जठर रस का ना 1.2 होना चाहिए था ना जठर रस, ये देख लीजिएगा इसका क्या होगा रियल में। ठीक है, बस इन 3 को आप फिलहाल ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे 1.4 है, 1.2 शायद होना चाहिए था। चुंबकीय क्षेत्र के अंदर स्थित धारावाही चालक पर लगने वाले बल का निर्धारण करने के लिए इनमें से किस नियम का उपयोग किया जाता है? तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम ऑप्शन नंबर दूसरा सही होगा। इसे रहने दीजिए, थोड़ा सा देखने में भी प्रॉब्लम है, बताने में भी प्रॉब्लम हो रहा है। एक अपसारी लेंस की फोकस दूरी कह रहे हैं 50 सेंटीमीटर है, तो लेंस की क्षमता ज्ञात करिए। ऑप्शन नंबर दूसरा -2 डायोप्टर आपको बताना होता है। एक मैग्नीशियम रिबन वायु यानी कि ऑक्सीजन में एक चमकदार लो के साथ जलता है और एक सफ़ेद पदार्थ X में परिवर्तित हो जाता है। X क्या है बताइए?
MgO मतलब मैग्नीशियम रिबन वायु ऑक्सीजन के साथ कह रहा है कि एक चमकदार लौ के साथ जलता है और एक सफ़ेद पदार्थ X में परिवर्तित होता है। X क्या होगा, MgO बताना होता है आपको सही जवाब। मतलब मैग्नीशियम ऑक्साइड कह रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड है। एक क्षैतिज सीधे तार में धारा पश्चिम से पूर्व की ओर प्रवाहित होती है। पूर्वी सिरे से देखे जाने पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या होगी? पहला सही जवाब, तार के लंबवत तल में वामावर्त सही जवाब है। निम्नलिखित में से किसकी परमाणु त्रिज्या सबसे बड़ी है? तीसरा सही जवाब हो जाएगा, आयोडीन की सबसे बड़ी है। श्वसन की दर प्रकाश संश्लेषण की दर से अधिक होने से पौधे पर क्या प्रभाव पड़ेगा? श्वसन की दर के लिए ना, तीसरा देखिए सही है। उत्पादित भोजन की तुलना में अधिक भोजन का ऑक्सीकरण होगा जिससे पोषण के अभाव में पौधा सूख जाएगा। ठीक है, श्वसन की दर प्रकाश संश्लेषण की दर से अधिक होने पर ना उत्पादित भोजन की तुलना में अधिक भोजन का ऑक्सीकरण हो तो पौधा सूख कर समाप्त हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा पौधों में संग्रहित कार्बोहाइड्रेट है? स्टार्च नंबर तीसरा सही जवाब हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी ऊष्मीय ऊर्जा की यूनिट यानी कि इकाई कैलोरी नहीं है? कैलोरी होता है, वाट सेकेंड होता है, जूल होता है। किलोवाट आपका बताना है कि नहीं होगा। नंबर 61 कह रहा है जीनों के कुछ लक्षणों का उल्लेख नीचे किया गया है। कौन सा विकल्प जीनों के गलत लक्षण को दर्शाता है? इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, यही तो गलत है, पहला ही गलत है। यह डीएनए के खंड है, प्रत्येक जनन कोशिका में एक जीन सेट होता है, ये प्रोटीन का उत्पादन करके लक्षणों को नियंत्रित करता है, सब सही है। एक गोलीय दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन -0.5 है। दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब कैसा होगा? वास्तविक, उल्टा और छोटा बनेगा। ऑप्शन नंबर पहला। मनुष्यों का निम्न में से कौन सा अंग उत्सर्जन अंग के रूप में कार्य नहीं करता है? पहला सही जवाब होगा छोटी आंत। मनुष्यों का निम्न में से कौन सा अंग उत्सर्जन अंग के रूप में कार्य नहीं करता है? छोटी आंत है वह। कार्बन डैश के कारण अस्थायी यौगिक बनाने में सक्षम है। तीसरा सही जवाब अपने छोटे परमाणु आकार की वजह से राइट आंसर हो जाएगा। 65 कह रहा है कि यौगिक C2H6 और C3H8 में किसका इकाई का अंतर है और किस श्रेणी से संबंधित है? CH2 हो जाएगा यहाँ पर, CH2 और यहाँ पर समजातीय, ठीक है, श्रेणी से संबंधित है। ये कह रहा है कि डैश के वसा के पायसीकरण में सहायक होता है। पहला पित्त लवण, याद रखिएगा पित्त लवण वसा के पायसीकरण में सहायक होता है। सोडियम धातु के जल के साथ अभिक्रिया करने पर क्या होता है? बताइए। सोडियम धातु के जल के साथ अभिक्रिया करने से क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर चौथा, हाइड्रोजन गैस और सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन बनते हैं। नंबर 68, नंबर 4 हो जाएगा यहाँ पर सही जवाब। नंबर 69, टार्टरिक एसिड किसका एक घटक है? किसका एक घटक है? पहला सही जवाब बेकिंग पाउडर का होता है टार्टरिक एसिड। एथेनॉल का सूत्र क्या है? एथेनॉल का सूत्र है C2H5OH, याद रखिएगा C2H5OH एथेनॉल का सूत्र है। नंबर 71, एक पिंड का वजन 9.8 न्यूटन है। जब G = 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो तो पिंड का द्रव्यमान कितना होगा? सॉल्व करिएगा। वजन दिया है, वेट कितना है 9.8 न्यूटन, स्मॉल जी का मान दिया है, m पूछा है, m बराबर आपका 1 किलो, आपका नंबर 4 सही जवाब आएगा। नंबर 72, आसमान में उड़ते पक्षी में किस प्रकार की ऊर्जा होती है? कैसा होता है? गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों होता है आसमान में उड़ते पक्षी में। एक साधारण लोलक में विस्थापन आयाम के बराबर होता है, तब गतिज ऊर्जा कितनी होगी? 0। नंबर सेकेंड, एक साधारण लोलक में विस्थापन आयाम के बराबर हो तो गतिज ऊर्जा 0 होगा। एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, उस पर बनने वाला प्रतिबिंब वस्तु की लंबाई के दोगुना है, लेंस से वस्तु की दूरी कितनी होगी? सॉल्व कर लीजिएगा, आ जाएगा आपका 1/f = क्या 1/v - 1/u होता है। 1/20 बराबर आपका 1/-2u - 1u आपका आएगा।
सॉल्व करेंगे तो आपका -30 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर पहले में है। मानव शरीर के आंतरिक अंगों की छवियां प्राप्त करने के लिए किस उपकरण में अल्ट्रासोनिक तरंगों का उपयोग किया जाता है? पहला सही जवाब अल्ट्रासाउंड स्कैनर का। मानव शरीर के आंतरिक अंगों की छवि प्राप्त करने के लिए किस उपकरण में अल्ट्रासोनिक तरंग का अल्ट्रासाउंड स्कैनर का यूज किया जाता है? पहला सही जवाब है। आते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 7 के पहले सवाल पर। चलिए बताइए कि बराश हिंदू त्यौहार दिवाली के समान है जो निम्नलिखित में से किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर पहला सही जवाब हो जाएगा वर्ली और कांकरा। आपको याद रखना होता है, बरास सितंबर में होता है, आदिवासी त्यौहार है, जैसा दिवाली होता है सेम होता है, ध्यान रखना होता है, ठीक है। वर्ली और कांकरा आपको बताना होता है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली जिसे आप PDS कहते हो, इसको 1997 में भारत सरकार द्वारा किसके रूप में पुनः शुरू किया गया था? सही जवाब हो जाएगा नंबर 4 लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के रूप में, ध्यान रखना होता है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली मतलब आपका हो गया PDS। उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के तहत स्थापित एक भारतीय खाद्य सुरक्षा प्रणाली है, ध्यान रखिएगा। 1992 में ये शुरू हुआ था, सबसे पहले ये ध्यान रखना होता है। संशोधित कहिए कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के नाम से आप जानते थे, 1992 में आया और 1997 के जून के महीने में इसे TPDS के नाम से जाना लगा था। PDS आप इसे कह सकते हो, ठीक है। नंबर 4 यहाँ पर सही जवाब है। कह रहे किस हड़प्पा शहर में अग्निवेदी पाई गई है? तो नंबर 2 हो जाएगा। कहाँ पर? कालीबंगा में मिला था ना अग्निवेदिका, नंबर 2 सही जवाब है। कह रहा है कि बाघों की घटती संख्या के संरक्षण के लिए भारत में प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष शुरू किया गया था? सेकेंड राइट आंसर वर्ष 1973 में आपको ध्यान रखना होता है। डेट क्या था? तो फर्स्ट अप्रैल का वह डेट था, ठीक है, 1973 में सही जवाब है। किस समिति ने भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य को शामिल करने की सिफारिश की है? तो पहला सही जवाब आप जानते हो, सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने 1976 में मौलिक कर्तव्य की सिफारिश की थी। अच्छा, 11वां जो कर्तव्य है अटल बिहारी वाजपेयी के सरकार के कार्यकाल में 2002 में 86वें संविधान संशोधन से जोड़ा गया था, इस बात को भी याद रख लीजिएगा। भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार ने किस देश में प्रवासी अभिलेखों का पहला विदेशी डिजिटलीकरण किया है? तो पहला सही जवाब हो जाएगा ओमान में किया है। भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार ने किस देश में प्रवासी अभिलेखों का पहला विदेशी डिजिटलीकरण किया है? तो ओमान में किया है। नंबर 7 राजा कनिष्क किस भारतीय राजवंश के प्रसिद्ध शासक थे? ऑप्शन नंबर 4 सही जवाब हो जाएगा कुषाण वंश के थे। कनिष्क को सबसे महान कुषाण शासक माना जाता है, ध्यान रखेंगे। क्रिकेट के एक टेस्ट मैच की अधिकतम अवधि कितने दिन की होती है? नंबर कहने का मतलब है कितना पारी होता है, ठीक है। टेस्ट मैच की अधिकतम अवधि दिन नहीं, यहाँ पे आपसे तारीख वो पूछा गया है, तारीख नहीं, कितने पारी खेलेंगे ये पूछा गया है। तो हर प्रत्येक टीम 2 मैच खेलता है ना, तो 4 आपको बताना होता है। मगध के किस परवर्ती गुप्त सम्राट के शासनकाल में चीनी राजदूत वांग हुएन से भारत की यात्रा किए? सही जवाब हो जाएगा नंबर 4 आदित्य सेन राइट आंसर है। आदित्य सेन के शासनकाल में चीनी राजदूत नाम क्या था? तो वांग हुएन तसे करके था, इन्होंने भारत की यात्रा की थी। नंबर 4 सही जवाब है। आदित्य सेन वांग हुएन तसे। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता है? नंबर 4 राज्यपाल के द्वारा। बताइए इन सब में से कौन है जिन्होंने ग्रैमी जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई? तो ऑप्शन नंबर 2 तन्वी शाह बताना होता है, याद रखिएगा। तन्वी शाह ग्रैमी जीतने वाली पहली भारतीय महिला है। कौन है? तन्वी शाह। बताइएगा खाने जहां लोदी ने मुगल सम्राट किसके खिलाफ कह रहा है विद्रोह किया और हार गया था?
शाहजहां के खिलाफ सेकेंड सही जवाब होगा। खान जहां लोधी एक अफगान था जो मुगल सम्राट जहांगीर है उनका करीबी विश्वास पात्र था, ध्यान रखिएगा। नंबर 13 कह रहा है चंपानेर पावागढ़ पुरातत्व उद्यान भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में है? नंबर 4 सही जवाब होगा। कहाँ पर है? गुजरात में है। चंपानेर पावागढ़ पुरातत्व उद्यान भारत के कहाँ पर है? तो गुजरात बताइएगा। नंबर 14 पर आइए। भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किस मौलिक कर्तव्य का उल्लेख सबसे पहले किया गया है? तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा आपके सामने है। चलिए बताइए कौन सा सही जवाब होगा। देखिए नंबर 4 संविधान का पालन करना और उसके आदर्शों और संस्थाओं, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करना, नंबर 4 सही जवाब हो जाएगा 51 के ए के तहत। निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रीय आय के आकलन में शामिल नहीं किया जाएगा? बताइए राष्ट्रीय आय के मामले में किसको शामिल नहीं किया जाएगा? किसी कारखाने द्वारा बिजली पर व्यय नहीं, ये नहीं होगा। भूकंप पीड़ितों की वित्तीय सहायता नहीं, राष्ट्रीय आय में ये शामिल नहीं होगा। स्व उपयोग के लिए उत्पादन का आरोपित मूल्य, हाँ ये हो सकता है। बॉन्ड की बिक्री पर दलाली, यह भी हो सकता है। तीसरा चौथा होगा। पहला दूसरा को आप राष्ट्रीय आय के आकलन में शामिल नहीं करेंगे। नंबर 4 को यहाँ पर सही जवाब में टिक करना है। नंबर 16 कह रहा है संयुक्त राज्य अमेरिका की प्रथम महिला के रूप में उनके 8 वर्षों के विवरण के रूप में हिलेरी क्लिंटन द्वारा लिखी गई आत्मकथा का नाम क्या है? सही जवाब है नंबर 4 लिविंग हिस्ट्री लिखा गया है। किसके द्वारा? हिलेरी क्लिंटन के द्वारा लिखा गया है। क्या लिखा गया है? लिविंग हिस्ट्री। SEZ जैसे सेज कहते हैं, इसमें ई का अर्थ क्या होता है? सेज का मतलब होता है स्पेशल इकोनॉमिक जोन कहिए, जोनर कहिए। नंबर 2 होगा इकोनॉमिक सही जवाब है। नंबर 18 है भारत के बाहर के मैदानों में अच्छी जल निकासी वाला उपजाऊ मिट्टी पर इसका उत्पादन ज़्यादा होता है, जहां प्रत्येक वर्ष मिट्टी का नवीनीकरण होता है। क्या है वह? तो वह है नंबर 2 जूट। जूट भारत के बाहर के मैदान में अच्छी जल निकासी वाली उपजाऊ मिट्टी पर इसका उत्पादन ज़्यादा होता है, यहाँ प्रत्येक वर्ष मिट्टी का नवीनीकरण होता है, ध्यान रखिएगा। बिहार के किस जेल में कैदियों ने विदेशी वस्त्रों के बहिष्कार के लिए नंगी हड़ताल की थी? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 छपरा के जेलों में किया गया था। कहाँ पर हुआ था नंगी हड़ताल? छपरा में हुआ था। 1930 के दशक में हुआ था, याद रखिएगा। सुल्तान अजलान शाह कप बताइए किस में आयोजित किया जाता है? ऑप्शन नंबर 2 सुल्तान अजलान शाह कप मलेशिया में आयोजित होता है। हॉकी टूर्नामेंट है, ध्यान रखिएगा। अच्छा, यह अगर आप जानना चाहें कब से इसकी शुरुआत हुई है तो 1983 से हुआ है। कब से? 1983 से। वहाँ के एक राजा थे, उन्हीं के नाम पर रखा गया है। कह रहा है कि लेट बताइए कौन से धर्म के अनुयायियों द्वारा मनाया जाने वाला एक धार्मिक अनुष्ठान है? पहला सही जवाब है ईसाई। ईसाई के द्वारा मनाया जाने वाला ये मतलब अनुष्ठान होता है। चौथी पंचवर्षीय योजना निम्नलिखित में से किस वर्ष में प्रारंभ हुई थी? चौथा वाला हुआ था 1969 में, 69 से 74 तक चला था चौथी वाला। भारत सरकार का पहला कानून अधिकारी कौन होता है? आप अच्छे से जानते हैं, भारत के महान्यायवादी होते हैं। किस देश ने फ़िलिस्तीन को एक अलग राज्य के रूप में मान्यता देने का फैसला किया है? तो वह देश है कौन सा? नॉर्वे, स्पेन, आयरलैंड। ऑप्शन नंबर 4 सही जवाब है। 2011 की जनगणना के अनुसार किस समूह के राज्यों में लिंगानुपात सबसे अधिक है? बताइए। पहला, दूसरा, तीसरा को देखिए, चौथा हो जाएगा सही जवाब ना। केरल और तमिलनाडु में बताना होता है सही जवाब है, ठीक है। केरल में लिंगानुपात है 1084 और पुदुचेरी में है 1038। तमिलनाडु की बात करेंगे तो यहाँ पे आपको 996 बताना होता है, यही सबसे ज़्यादा है। निम्नलिखित में से कौन सत्यशोधक समाज का संस्थापक था?
जो जातिगत अन्याय को समाप्त करने के लिए समर्पित समाज था? तो ऑप्शन नंबर तीसरा ज्योतिराव गोविंदराव फूले। निम्नलिखित में से सरकार का प्रमुख कौन होता है? तो सरकार का प्रमुख होता है कौन? ऑप्शन नंबर 4 प्रधानमंत्री होता है। कार की बिक्री का परिणाम डैश है, क्या है? नंबर चौथा जीडीपी में बढ़ोतरी होगा। कार की बिक्री का परिणाम जीडीपी में बढ़ोतरी होगा। किस अधिनियम के तहत केंद्रीय विधानमंडल 2 सदनों से बना था? तो ये भी आप अच्छे से जानते हैं, भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत, ठीक है, जिसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जानते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे कठोर खनिज है? सबसे कठोर खनिज आप जानते हो हीरा हो जाएगा नंबर सेकेंड। 5 उद्योगों के लिए औद्योगिक लाइसेंस अनिवार्य है। निम्नलिखित में से कौन सा उन 5 उद्योग में से एक नहीं है? तो औद्योगिक विस्फोटक के लिए है। कुटीर उद्योग आप जानते हो, इसमें कोई ज़रूरत नहीं होता है ना। सिगरेट, शराब, इन सब में आपको ज़रूरत पड़ना ही पड़ना है, लेकिन कुटीर उद्योग के लिए नहीं है। मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य ने निम्नलिखित में से किसे पराजित किया था? ऑप्शन नंबर सेकेंड सेल्यूकस निकेटर को किया था। मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य सेल्यूकस निकेटर को पराजित किया था। नंबर 33 कह रहा है निम्नलिखित मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान के उनके उल्लेख के अनुसार क्रमबद्ध रूप से व्यवस्थित करिए। बताइए। देखिए, सबसे पहले आपका संविधान का पालन करना और उसके आदर्शों और संस्थाओं का सम्मान करना नंबर फर्स्ट पे आएगा। स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय संघर्ष को प्रेरित करने वाले महान आदर्शों को संजोना और उनका अनुसरण करना सेकेंड पर आएगा। थर्ड पे भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखना और उसकी रक्षा करना आएगा। चौथे पे आपका सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना और हिंसा का त्याग करना नंबर सेकेंड इस तरह से सही जवाब है। हाजीपुर स्टेशन मास्टर जो कि 1931 के बारे में बात किया जा रहा है, हत्याकांड के मामले में किसको फांसी की सज़ा दी गई थी? तीसरा रामदेवी सिंह, आपको याद रखना होगा, रामदेवी सिंह को फांसी की सज़ा दिया गया था। नंबर 35 कह रहे हैं भारत का बाजार पूंजीकरण और जीडीपी अनुपात 15 साल के उच्चतम स्तर कितना पर पहुंच गया? 140.2% पर पहुंच गया है, याद रखना होता है। 2023 में ये ऐसा हुआ था। कह रहे हैं बिहार में आदि मानव की उपस्थिति के आरंभिक साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? गया और सारण से हुआ है, तीसरा सही है। बिहार में आदि मानव की उपस्थिति के आरंभिक साक्ष्य गया और सारण से मिला है। बिहार में कह रहे हैं कि अमझौर पहाड़ियाँ में पायराइट का खान पाया जाता है, यह किस जिले में स्थित है? तीसरा सही जवाब हो जाएगा रोहतास में। पायराइट का खान पूछेगा कहाँ? रोहतास में। लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी का विवाह निम्नलिखित में से किस गुप्त राजाओं में से किसके साथ हुआ था? इन सब में से तो चंद्रगुप्त प्रथम के साथ हुआ था। किसका? कुमार देवी का विवाह। 39 बताइए। FTII छात्रों की एक फिल्म ने फ्रांस में कौन सा कांस फिल्म फेस्टिवल जिसका कि नाम होता है ला सिनेफ पुरस्कार जीता है? तो वह है ऑप्शन नंबर तीसरा आपका 77वां, ठीक है। FTII छात्र की एक फिल्म ने 77वें, याद रखिएगा, कांस फिल्म फेस्टिवल में फ्रांस में ला सिनेफ पुरस्कार जीत लिया है। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 1948 जब भारतीय हॉकी टीम ने स्वर्ण पदक जीता था, यह निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित किया गया था? लंदन में हुआ था, तीसरा सही जवाब है। कहाँ पर हुआ था ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 1948? लंदन में। बताइए कुनबी किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य है? गोवा का है, तीसरा सही जवाब है। कुनबी कहाँ का है? तो गोवा का है। आर चयनित प्रजातियों में अधिकतम होती है? ऑप्शन नंबर चौथा प्रजनन दर आपको बताना होता है। आर चयनित प्रजाति को चर आर के बाद बुलाया जाता है, आपको ध्यान रखना है इस बात का। कह रहे हैं कि 1867 में प्रार्थना समाज की स्थापना के पीछे निम्नलिखित समाज सुधारकों में से कौन प्रेरणा स्रोत थे? तो वह थे ऑप्शन नंबर पहला केशव चंद्र सेन। कौन थे? केशव चंद्र सेन बताना है। निम्नलिखित में से कौन सा उन आदर्शों को दर्शाता है जिन्हें राज्य की नीतियां बनाते समय कानून
बनाते समय और कानून बनाते समय ध्यान में रखना चाहिए? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व को ध्यान में रखना होता है, DPSP को ध्यान में रखना होता है। 2027 का फीफा महिला विश्व कप किस देश में आयोजित किया जाएगा? ब्राज़ील तीसरा सही जवाब है। 2027 फीफा महिला विश्व कप कहाँ पर होगा? ब्राज़ील में होगा। खाद्यान्न कार्य और उत्पादकता किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य था? बताइए। तो 7वीं पंचवर्षीय योजना का रहा था। 7वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कब से कब तक? 85 से 90 तक रहा था, याद रखिएगा, ठीक है। राजीव गांधी प्रधानमंत्री उस वक्त रहे थे। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में किशोरों, जिसमें कि आप 10 से 19 वर्ष तक को मानते हो, इसका अनुमानित प्रतिशत कितना है? 20.9%। एक पहला सही जवाब है। टू किल अ मॉकिंग बर्ड एक अंग्रेजी उपन्यास निम्नलिखित में से किस लेखक द्वारा लिखा गया है? हार्पर ली के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा? हार्पर ली ने लिखा है टू किल अ मॉकिंग बर्ड। निम्नलिखित में से किसने 1897 में 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी? तीसरा सही जवाब स्वामी विवेकानंद साहब किए थे। उस लौह एवं इस्पात संयंत्र की पहचान करिए जिसे जर्मनी के सहयोग से विकसित किया गया था। तो ऑप्शन नंबर चौथा सही जवाब हो जाएगा राउरकेला। राउरकेला स्टील प्लांट भारत में सार्वजनिक क्षेत्र का पहला एकीकृत स्टील प्लांट है। जवाहरलाल नेहरू ने घोषणा की थी 1953 में, 54-55 में तैयार हुआ था, यह भी ध्यान रखिएगा। बताइए, किसी चालक का प्रतिरोध इनमें से किस पर निर्भर नहीं करता है? चालक की अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल पर करता है, चालक से होकर प्रवाहित होने वाली धारा पर नहीं करता है, चालक के तापमान पर करेगा, चालक की लंबाई पर करेगा। यदि किसी चालक के टर्मिनलों के बीच 5 वोल्ट का विभवांतर आरोपित करने पर उसमें 2.5 मेगा एम्पियर की धारा उत्पन्न होती है, तो चालक का प्रतिरोध ओम में आपको बताना है, ज्ञात करिए कितना होगा? 2000 पहला यहाँ पर आपका सही जवाब आएगा। कह रहे अल्कोहल सोडियम के साथ अभिक्रिया करके निम्नलिखित में से किस गैस का निर्माण होता है? हाइड्रोजन का होता है। नंबर 4 सही जवाब है। जब किसी वस्तु को लेंस से 2f की दूरी पर रखा जाता है तो उत्तल लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन यानी कि m को डैश द्वारा दर्शाया जाएगा। नंबर सेकेंड m = -1 के थ्रू आप दर्शाएंगे। फूल के किस प्रजनन भाग में रोगाणु कोशिका होती है? सेकेंड पुंकेसर और स्त्री केसर में आपको बताना होता है। फूल के कौन से प्रजनन भाग में रोगाणु कोशिका होता है? पुंकेसर और स्त्री केसर में बताएंगे। किसी दिए गए पारदर्शी माध्यम का अपवर्तनांक 1.5 है, उस माध्यम में प्रकाश की चाल क्या होगी? 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। क्या चीज़ बनाने में कह रहा है कि यीस्ट का उपयोग किया जाता है? तो शराब बनाने में यीस्ट का उपयोग किया जाता है। नंबर 4 है। कह रहा है कि 2 पारदर्शी माध्यम ए और बी में प्रकाश की चाल दिया गया है, इतना है। माध्यम बी के सापेक्ष माध्यम ए का अपवर्तनांक पूछा है, कितना होगा? पहला सही जवाब होगा 1.125 होगा। दी गई रासायनिक अभिक्रिया में निम्न में से कौन सी रासायनिक जातियां क्रमशः ऑक्सीकरण और अपचायक के रूप में कार्य करती है? बताइए। तीसरा सही जवाब Fe2O3 और Ai आपका सही जवाब होगा। बताइए FTII, अच्छा सवाल तो देख चुके हैं ना, रिपीटेड पेज है। चलिए, 1000 ओम प्रतिरोध वाले एक धातु का तार को मोड़कर तार की लंबाई के बराबर परिधि वाला एक वृत्त बनाया जाता है। वृत्त के 2 व्यासतः सम्मुख बिंदुओं के बीच तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करिए कितना होगा? तो ऑप्शन नंबर चौथा सही जवाब होगा, कितना? 25 ओम राइट आंसर है। करेक्ट। निम्न में से किस समूह के तत्वों में अम्लीय ऑक्साइड बनाने की प्रवृत्ति होती है? नंबर दूसरा हो जाएगा 16 सही जवाब है। आवर्त के समूह 16 में रखा जाता है, ध्यान रखिएगा।
देखिए, अधातु अम्लीय ऑक्साइड बनाती है और धातुएं आवर्त सारणी के सभी आवर्त के समूह 16 में रखा जाता है। जैसे में सल्फर है, आपका ऑक्साइड होता है ना। कह रहा है कि धातु ऑक्साइड सामान्यतः कौन सी प्रकृति के होते हैं? क्षारीय प्रकृति के होते हैं। धातु ऑक्साइड नॉर्मली क्षारीय। रंगहीन लवक क्या कहलाते हैं? तो रंगहीन लवक कहलाते हैं ऑप्शन नंबर दूसरा, क्या? ल्यूकोप्लास्टिक कहलाता है। रंगहीन लवक ल्यूकोप्लास्टिक कहलाता है। यदि अवतल दर्पण किसी वस्तु का वास्तविक उल्टा एवं समान आकार का प्रतिबिंब निर्मित करता है तो वस्तु कहाँ स्थित होगा? तो वस्तु कहाँ होगा? ऑप्शन नंबर सी, मतलब ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, सी पर, केंद्र के बीच। कह रहा है क्या? 65 में एक तत्व ए जल के साथ अभिक्रिया करके एक विलयन बनाता है जो फिनोलेफ्थीन के विलयन को गुलाबी कर देता है। तत्व ए के क्या चीज़ होने की सर्वाधिक संभावना है? ऑप्शन नंबर सेकेंड, मैग्नीशियम होने का सही हो सकता है, संभावना हो। अधिकांश जंतुओं में गति इनमें से किन तंत्रों की समन्वित गतिविधि होती है? पेशी, कंकाल और तंत्रिका तंत्र हो जाएगा। अधिकांश जंतुओं में गति पेशी, कंकाल और तंत्रिका तंत्र की समन्वित गतिविधि होता है। मनुष्य में कितने कायसूत्र के जोड़े होते हैं? तो आप जानते हो 22, आप यहाँ पर टिक कर दीजिएगा, ठीक है। 22 जोड़े को गुणसूत्र कहते हैं, वैसे 23 होता है जिसे आप 46 कहते हो। कायसूत्र का जोड़ा पूछा है, 22 बताएंगे। चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन द्वारा प्रेरित धारा उत्पन्न करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहलाती है। चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन द्वारा प्रेरित धारा उत्पन्न करने की प्रक्रिया को हम लोग विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। बताइए 69 में यहाँ पे देखिए, वैद्युतीय ऋणात्मकता एक अणु में हैलोजन परमाणुओं द्वारा इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित करने का गुण होता है। निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल हमारे पेट में उत्पन्न नहीं होता है? ऑप्शन नंबर पहला ही सही जवाब हो जाएगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, याद रखिएगा। लैक्टिक, सल्फ्यूरिक, एसिटिक सब हमारे पेट में उत्पन्न होता है, हाइड्रोक्लोरिक नहीं होता है। निम्नलिखित में से कौन सा ध्वनि की लाउडनेस या सॉफ्टनेस को निर्धारित करता है? ऑप्शन नंबर सेकेंड, आयाम बताइएगा। कौन करता है? आयाम करता है। अयस्कों का भर्जन क्यों किया जाता है? सल्फर निकालने के लिए। दूसरा, सल्फर निकालने के लिए अयस्कों का भर्जन किया जाता है। उस हार्मोन का चयन करें जो शरीर में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा के चयापचय को नियंत्रित करता है ताकि विकास के लिए सर्वोत्तम संतुलन प्रदान किया जा सके। नंबर तीसरा हो जाएगा थायरॉक्सिन, सही जवाब। मानव में लैंगिक प्रजनन में मादा की योनि में शुक्राणुओं का प्रवेश शामिल होता है। उसके बाद मादा प्रजनन प्रणाली में किस भाग में कह रहा है कि निषेचन होता है? बताइए। नंबर 4, फैलोपियन ट्यूब में होता है। कहाँ होता है? फैलोपियन ट्यूब में होता है। अब आते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 8 पर। बताइए 2015 में भारत के योजना आयोग के स्थान पर किस संस्था की स्थापना की गई है? तो नीति आयोग हो जाएगा नंबर दूसरा सही जवाब। 1950 में योजना आयोग बना था, यह भी ध्यान रखिएगा। भारतीय संविधान का भाग 19 किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर तीसरा, किससे? अलग अलग तरह के मामले से संबंधित है, इसीलिए इसे विविध कहते हैं, याद रखिएगा। रंगास्वामी कप का संबंध कौन से खेल से है? हॉकी, दूसरा सही जवाब हो जाएगा। रंगास्वामी कप हॉकी से संबंधित है। 1928 से ये चालू हुआ था, 1928 से। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत कितने रिट होते हैं? ऑप्शन नंबर पहला, 5 तरह का रिट आपको तब यहाँ पर बताना होगा। बिहार का कौन सा राज्य उत्तर वैदिक काल का एक महत्वपूर्ण राज्य था? ऑप्शन 4 विदेह सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। याद रखिएगा यजुर्वेद में सबसे पहले विदेह राज्य का
उल्लेख मिलता है। अगर यह पूछ ले तो विदेह किस में सबसे पहले उल्लेख, तो यजुर्वेद आपको बताना होता है। ठीक है। पावर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया, जानते ही हो आप, दादा भाई लेखक हैं। सिख धर्म के निम्नलिखित गुरुओं में से कौन अंतिम गुरु थे? अंतिम गुरु थे गुरु गोविंद सिंह। ऑप्शन नंबर 4 सही जवाब हो जाएगा। ठीक है। पटना में ही आप जानते हो किनका सबसे बड़ा मंदिर है। निम्नलिखित में से कौन सा योग सही सुमेलित है? बताइए, सही सुमेलित कौन सा है? जयप्रकाश नारायण कह रहे सिताब दियारा, एकदम सही हो जाएगा। राजेंद्र प्रसाद, यहाँ पे आपको जीरादेई ठीक करना होता है जो कि सिवान में पड़ता है। चुन चुन पांडे पाटलिपुत्र नहीं होगा, भागलपुर होगा। कौटिल्य के लिए राजगीर नहीं होगा, कौटिल्य के लिए होगा तक्षशिला जो अब पाकिस्तान। तो यहाँ पे आपका समझ में आ गया, पहला ही बस सही है और 3 आपको बता दिया गया। कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 99वां सदस्य बन गया है? स्पेन, तीसरा हो जाएगा सही जवाब। 2011 की जनगणना के अनुसार कौन सा भारतीय जनसांख्यिकी समूह आमतौर पर उच्च साक्षरता दर प्रदर्शित करता है? तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा सही जवाब, शहरी पुरुष राइट आंसर है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय मुद्रा का अंतर्राष्ट्रीय समायोजन करने के लिए 1991 में रुपए के अवमूल्यन का निम्नलिखित में से कौन सा प्रभाव नहीं था? विदेशी पूंजी का प्रवाह बढ़ाया था, आयात में वृद्धि नहीं, निर्यात में वृद्धि हुआ, आयात में कमी हुआ। वृद्धि आयात में नहीं हुआ था 1991 में, याद रखिएगा। कह रहे इंडो इस्लामिक निर्माण में कौन सा और चूना गारा निर्माण का एक महत्वपूर्ण घटक था? कंक्रीट हो जाएगा, चूना और कंक्रीट याद रखिएगा। ठीक है। नंबर 12 का 3rd सही जवाब है। 6 नवंबर 1932 को अस्पृश्यता निवारण से संबंधित एक सम्मेलन पटना के अंजुमन इस्लामिया हॉल में हुआ। इसकी अध्यक्षता किसने किया था? तो राजा राधिका रमन प्रसाद सिंह किए थे। कौन किए थे? राजा राधिका रमन प्रसाद सिंह थे, इन्होंने ही किया था। बिहार के सूरजपुरा के ये राजा थे उस वक्त, याद रखिएगा। प्राचीन भारत में गौतमी पुत्र सातकर्णी द्वारा दक्कन में निम्नलिखित में से किस राजवंश को शक्ति प्रदान की गई थी? सातवाहन, तीसरा सही जवाब हो जाएगा। गौतमी पुत्र सातकर्णी द्वारा दक्कन में सातवाहन को शक्ति दिया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार मुख्य रूप से पारसी समुदाय द्वारा मनाया जाता है? तो दूसरा सही जवाब होगा जश्न ए मेहरागन, सही जवाब है। जश्न ए मेहरागन एक पारसी और ईरानी त्यौहार है, याद रखिएगा। भारत ने 2023-24 में शेष 10 व्यापारिक भागीदारों में से कितने के साथ व्यापारिक घाटा दर्ज किया? दूसरा सही जवाब हो जाएगा, 9 के साथ आपको व्यापारिक घाटा दर्ज किया 2023-24 में बताना है। निम्नलिखित में से किसके कारण सुनामी लहरें आती हैं? पृथ्वी के आंतरिक भाग की वजह से। सुनामी जो कि जापानी शब्द है, याद रखिएगा। समुद्र के नीचे भूकंप की वजह से आता है। वर्ष 2021-22 में भारत से जूट का सबसे बड़ा आयातक कौन सा देश रहा? USA, नंबर 2 सही जवाब हो जाएगा। एलोरा की गुफाएं कहाँ पर है? औरंगाबाद, 2 सही जवाब जानते हैं आप। विजयालय जो उरायूर के प्राचीन मुख्यतः चोलों के परिवार से थे, इन्होंने 9वीं शताब्दी के मध्य में मुत्तरयार से डेल्टा पर कब्जा कर लिया और कौन से शहर का निर्माण किया? तंजावुर आप अच्छे से जानते हो, विजयालय तंजावुर। भारत की दशकीय जनगणना किस जनगणना अधिनियम के तहत की जाती है? जनगणना अधिनियम 1948 के तहत आपको बताना होता है। लोकप्रिय लोक नृत्य लावनी निम्नलिखित में से किस ताल वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? लावनी महाराष्ट्र में होता है। ढोलक आपको बताना होता है, पहला सही जवाब है। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को निम्नलिखित में से किसके द्वारा हटाया जा सकता है? भारत के राष्ट्रपति साहब के द्वारा, तीसरा सही जवाब है। उत्तर प्रदेश यानी कि यूपी की एक महिला को लंदन में अमूल
कॉलोनी महिला सशक्तिकरण पुरस्कार मिला है? बताइए महिला का नाम। आरती। नंबर पहला सही है। 18 वर्ष की रिक्शा चालक है आरती, इनको अमूल कॉलोनी महिला सशक्तिकरण पुरस्कार दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा आज्ञा पत्र किसी लोक सेवक को उसके आधिकारिक कर्तव्यों को ठीक से करने या शक्ति का दुरुपयोग न करने का आदेश देने के लिए न्यायालय के द्वारा दिया जाता है? तो आदेश होगा अगर, तो आदेश वर्ड में ही छुपा है परमादेश, है ना, मैंडमस जिसे कहते हैं। बताइए डैश क्षेत्र भारत में श्रम शक्ति का सबसे बड़ा नियोक्ता है? तीसरा लघु उद्योग बताइएगा। लघु उद्योग क्षेत्र भारत में श्रम शक्ति का सबसे बड़ा नियोक्ता है। पवित्र शहर वाराणसी की पृष्ठभूमि में रचित काशी का 80 के रचनाकार कौन हैं? तीसरा होगा यहाँ पर सही जवाब, जो कि है आपका कौन सा, काशीनाथ सिंह, है ना। नाम में ही आपका काशी का 80 में आप काशी बता दीजिएगा, तीसरा सही जवाब है। काशी का 80 ना 2004 में काशीनाथ सिंह के द्वारा लिखा गया हिंदी उपन्यास है, याद रखेंगे। निम्नलिखित में से किसने एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ अननोन इंडियन लिखा है? नीरज सी चौधरी के द्वारा लिखा गया। ऑप्शन नंबर पहला सही है। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है? भाग 4 पहला सही जवाब हो जाएगा, डीपीएसपी। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश की साक्षरता दर सबसे कम है? साक्षरता दर सबसे कम पूछा है संघ शासित प्रदेश ना, अंडमान निकोबार का बताइएगा, ठीक है। कम मतलब ऐसा नहीं है बहुत कम है, 86.63% है। अच्छा लक्षद्वीप का 91.85 हम लोग बात कर चुके हैं, है ना। दादरा और जो नागर हवेली है इसका पूछेगा क्या बताइएगा? सबसे कम पूछा ना, तो देखिए अंडमान निकोबार का 86 तो ठीक है, लक्षद्वीप का आपका 91 भी ठीक है, दादरा और नगर का अगर पूछे नहीं, यहाँ पे ना दादरा और नगर जब दिया हुआ है 76 है इसका 0.34, तो यही होगा दादरा और नागर, याद रखिएगा, ठीक है। इसका इतना ही बस परसेंटेज साक्षरता है। क्या एक संविधान निर्माताओं द्वारा बताइए किस डेट को प्रख्यापित पूर्ण स्वराज घोषणा की स्मृति में हर वर्ष 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाने का निर्णय लिया गया? तीसरा सही जवाब हो जाएगा 26 नवंबर 1930 का समय था, जरूर ध्यान होगा आपको। कह रहे भारतीय बास्केटबॉल महासंघ की स्थापना किस वर्ष में हुआ था? तीसरा सही जवाब होगा 1950 में आपको बताना होता है भारतीय बास्केटबॉल महासंघ की स्थापना हुआ था। नंबर 33 में मौसम है, साथ ही साथ फसल है, बताइए सही जवाब। देखिए खरीफ के लिए आपको चावल होता है, मक्का होता है, रबी में आप गेहूं बता दीजिएगा, जौ बता दीजिएगा, जायद में आप पता है आपको, जायद में चारा वगैरह आएगा। बताइए कौन से काल में राजाओं के पास राजधानी महल या नियमित सेना वगैरह नहीं होता था, कर नहीं लेते थे? महाजनपद में स्टार्ट हुआ था, सबसे शुरुआत में याद कर सकते हो आप। नंबर दूसरा पे ध्यान दीजिए, ऋग्वैदिक काल हो जाएगा सही जवाब। इसमें नहीं लिया जाता था ना कोई कर वगैरह, राजा वगैरह सब नहीं होता था, वो राजा महल वगैरह नहीं रखते थे। 2024 थाईलैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप का पुरुष युगल खिताब किसने जीता? सात्विक साईराज, रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ने जीता है, पहला सही जवाब है। तालाब पारिस्थितिकी तंत्र का सबसे गहरा वनस्पति रहित और दलदली क्षेत्र क्या कहलाता है? गहन क्षेत्र कहलाता है, पहला सही जवाब है। कौन सी प्रायद्वीपीय नदी पश्चिम की ओर बहती है? नर्मदा, तीसरा सही जवाब है, नर्मदा पश्चिम की ओर बहती है। बिहार का कौन सा प्राचीन राज्य आरंभ में बहुत दिनों तक आर्यावर्त के बाहर था तथा अनार्य जाति के लोगों का आवास स्थल रहा है? ऑप्शन नंबर सेकेंड हो जाएगा
विदेह आपको बताना होता है विदेह। उपराष्ट्रपति पद के लिए नामांकन दाखिल करने हेतु उम्मीदवार को कम से कम कितने निर्वाचकों द्वारा प्रस्तावित किया जाना चाहिए? कम से कम आपको 20 सांसद का अनुमोदन होना जरूरी होता है। नंबर तीसरा सही जवाब है। नंबर 40, निम्नलिखित में से कौन लाहौर षड्यंत्र मामले में भारत की ब्रिटिश सरकार द्वारा मृत्युदंड पाने वाले दोषियों में से नहीं रहा? राजगुरु थे, थापर थे, सुखदेव थापर थे, भगत सिंह साहब थे। उधम सिंह नहीं थे। नंबर पहला ही सही जवाब है। बाजार मूल्य पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद को किस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है? तो ऑप्शन देखिए, बताइए। तीसरा सही जवाब, बाजार मूल्य पर शुद्ध घरेलू उत्पाद और विदेशी से शुद्ध आय के रूप में हो सकता है। भारत में थियोसोफिकल सोसाइटी के आंदोलन को किसने लोकप्रिय बना दिया? एनी बेसेंट। नंबर 4 सही जवाब है। भारत ने ओलंपिक में हॉकी में अपना आखिरी स्वर्ण पदक कब जीता था? ऑप्शन नंबर पहला 1980 में आपको बताना होता है। भारत हॉकी टीम में टोटल अब तक 8 स्वर्ण जीते हैं। सबसे पहले 1928 में ही जीते थे, 28 में, 32 में, 36 में लगातार, 36 के बाद 48 में, फिर 52 में, फिर 56 में, फिर 64 और लास्ट 1980 में। निम्नलिखित में से कौन सा राजकोषीय सुधारों के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाता है? तो कराधान सुधार होगा, सार्वजनिक व्यय सुधार होगा, सार्वजनिक ऋण पर नियंत्रण होगा, ब्याज दर में बदलाव पर नहीं होगा। नंबर 4, संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 25 मई 2024 को कौन सा दिवस घोषित किया गया है? विश्व फुटबॉल दिवस। नंबर 2 हो जाएगा सही जवाब। निम्नलिखित में से कौन राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार पाने वाले पहले व्यक्ति हैं? विश्वनाथन आनंद साहब। नंबर 2 हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी गोदावरी नदी की सहायक नदी नहीं है? बताइए। गोदावरी की सहायक नदी में आपको ना प्रवरा, पूर्णा, मंजरा, पेनगंगा, वर्धा, वेनगंगा है, इंद्रावती है, मनेर है, सब आपका आता है। लेकिन कौन सा एक नहीं आता है? माही। माही बेसिन मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात तक फैला हुआ है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। नंबर पहला सही है। बिहार कहाँ पर विस्तृत है? कर्क रेखा के उत्तर में, पहला सही जवाब है। रेपो दर के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? ठीक है, पहला देखते हैं। कह रहे क्या? यह मूल्य स्थिरता के साथ विकास के व्यापक आर्थिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए मौद्रिक नीति के रूप का संकेत देने वाली एकल नीति दर है। ठीक। नंबर 2 कह रहा है यह वह दर है जिस पर वाणिज्यिक बैंक आरबीआई से धन उधार लेते हैं। सही है। यह एक नीतिगत दर है जो केंद्रीय बैंकों की प्रमुख उधार दर है और इसका नामकरण अलग अलग देशों में अलग अलग होता है। यह भी सही है। नंबर 4 कह रहा है कि यह वह दर है जिस पर बैंक अपना धन आरबीआई के पास रखते हैं। नहीं, गलत है। बेसाल्टिक मैग्मा का स्रोत कौन सा क्षेत्र है? नंबर 3 ऊपरी मेंटल बताना है। बेसाल्टिक मैग्मा का स्रोत पूछेगा कौन सा? तो ऊपरी मेंटल सही जवाब है। सामान्य विज्ञान पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस खाद्य पदार्थ में आयरन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? ऑप्शन नंबर 3 सही जवाब हो जाएगा। किसमें? गुड़ में। इसमें आपको बताना होता है, ठीक है। फ्लोएम पौधे का संवहनी उत्तक होता है जो क्या चीज़ का परिवहन करता है? पोषकों का। ऑप्शन नंबर 2। संवहनी तंत्र में आपको याद रखना है 2 प्रमुख प्रकार के उत्तक होते हैं, एक होता है जाइलम और एक होता है फ्लोएम। निम्न में से कौन सा तत्व अधिकतम संयोजी इलेक्ट्रॉनों को दर्शाता है? पहला F हो जाएगा सही जवाब। कह रहा है कि एक सीधे धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इनमें से किसका उपयोग करके निर्धारित की जा सकती है? बताइए। नंबर हो जाएगा 2 दाएं हाथ के अंगूठे के नियम के तहत। सही जवाब। तत्वों के संयोजी कोष इलेक्ट्रॉनों के अनुसार उनका सही क्रम क्या है?
सही क्रम में आपको नंबर सेकेंड को टिक करना होता है, ठीक है। 55 का सेकेंड सही जवाब होगा। फ्लोरीन में आपको बताना होता है, फ्लोरीन में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या 7 होता है, ठीक है, कितना 7। इसके बाद ऑक्सीजन की बात करें तो 6, कार्बन में 4 और लिथियम में आपको अच्छे से पता होना चाहिए 1 होता है, इसीलिए ऑप्शन दूसरा सही है। कह रहा है कुछ खाद्य पदार्थों को जल्दी से पकाने के लिए हम डैश का यूज कर सकते हैं, किसका, बेकिंग पाउडर, नंबर दूसरा सही है। मेंडल से पहले कई वैज्ञानिकों ने मटर और अन्य जीवों के लक्षणों की वंशागति का अध्ययन शुरू कर दिया था, लेकिन मेंडल वंशागति के नियम देने में सफल रहे। मेंडल की सफलता से संबंधित कुछ तर्क नीचे दिए गए हैं, जिनमें से एक के अलावा अन्य सभी सही है। गलत तर्क का चयन करिए। चलिए बताइए। पहला, उन्होंने छोटे आकार के नमूनों के आधार पर काम किया था। पहला ही गलत है दोस्तों। मेंडल ने अपने प्रयोग में बहुत बड़े आकार के नमूने और परिणामों का सटीक रिकॉर्ड रखा था। लगभग 30,000 मटर के पौधे पर उन्होंने प्रयोग किया था, याद रखिएगा। दूसरा सही है। क्या उन्होंने प्रत्येक पीढ़ी में किसी विशेष लक्षण वाले जीवों की गिनती रखी थी? उन्होंने एक समय में एक लक्षण की वंशागति का अध्ययन किया, जबकि उनसे पहले के वैज्ञानिकों ने जीव को संपूर्ण रूप से लेकर अध्ययन किया था, ठीक। उन्होंने अपने विज्ञान और गणित के ज्ञान को मिश्रित किया, यह भी सही है। पहला गलत था। चित्र में प्रदर्शित किए गए अनुसार एक प्रकाश किरण कह रहा है क्या कि AB एक उत्तल दर्पण पर आपतित हो रहा है, उसका परावर्तन कोण क्या होगा बताइए। 0 डिग्री बताना होगा, नंबर पहला सही जवाब। प्रोपीन यौगिक की समजातीय श्रेणी का अगला चौथा सदस्य कौन सा होगा? C7H14 आपको बताना होता है। 59 का सेकेंड सही जवाब। स्लाइडेन और श्वान द्वारा दिया गया कोशिका सिद्धांत निम्नलिखित में से किन जीवों पर लागू नहीं होता है? कवक, शैवाल, जंतु पर होता है, विषाणु पर नहीं होता है। स्लाइडेन और श्वान के द्वारा दिया गया कोशिका सिद्धांत। किसी चालक का प्रतिरोध डैश के अनुक्रमानुपाती होता है, चालक की लंबाई के हो जाएगा, नंबर दूसरा सही जवाब। याद रख सकते हैं आप, प्रतिरोध कंडक्टर की लंबाई के सीधे अनुपातिक होता है, ठीक है। इसलिए जैसे जैसे लंबाई बढ़ेगा प्रतिरोध का परिणाम बढ़ता जाता है। डैश में दोहरा परिसंचरण नहीं होता है, मेंढकों में दोहरा परिसंचरण नहीं होता है, सही है। 5D क्षमता वाले एक उत्तल लेंस को 3D क्षमता वाले एक अवतल लेंस के साथ जोड़कर रखा गया है। इस संयोजन की फोकस दूरी क्या होगी? तीसरा सही जवाब बताइएगा। 50 सेंटीमीटर आपको बताना होता है। कह रहा किसी दिए गए गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या -20 सेंटीमीटर है, दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करिए। पहला सही जवाब होगा -10 सेंटीमीटर। हिमालय के किस पुष्प में पूतिरोधी मतलब एंटीसेप्टिक गुण होते हैं और इसलिए यह खरोंचों को ठीक करने में मदद कर सकता है? पहला सही जवाब बाह्य कमल में होता है। किसमें? बाह्य कमल में होता है। 67 पर आ जाइए। बताइए निम्न अभिक्रिया डैश का उदाहरण है, किसका? तो पहला सही जवाब है उदासीकरण की अभिक्रिया का ये उदाहरण होगा आपका। पादप कोशिकाओं में मौजूद क्या होता है जिसकी मात्रा संचलन को सुगम बनाने के लिए कोशिकाओं की संरचना में परिवर्तन कर देती है? जल हो जाएगा सही जवाब। निम्न में से कौन सा यौगिक चांदी को धूमिल करने के लिए उत्तरदायी है? Ag2 आपको बताना होता है, मतलब चांदी को रंगीन करने के लिए जिम्मेदार यौगिक सिल्वर सल्फाइड होता है। कौन सा होता है? सिल्वर सल्फाइड। बेकिंग सोडा के साथ अभिक्रिया करने पर सिरका एक गैस उत्पन्न करता है जो चूने के पानी से गुजरने पर दुधिया हो जाता है। दुधियापन किसके कारण होता है? कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से, नंबर दूसरा
सही जवाब है। निम्नलिखित में से कौन से धातु और अधातु कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में पाई जाती है? मरकरी और ब्रोमीन बताना होता है। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है, निम्नलिखित में से क्या है जो अपरिवर्तित रहता है? अपवर्तनांक परिवर्तित होता है, तरंग लंबाई होता है, वेग भी होता है, आवृत्ति नहीं बदलता है। नंबर सेकेंड सही जवाब है। आते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 73 बचा हुआ है। वी वोल्ट के विभवांतर के माध्यम से त्वरित इलेक्ट्रॉनों द्वारा उत्पादित एक्स किरण न्यूनतम तरंग लंबाई सीधे अनुपातिक है 1/v का। नंबर 4 सही जवाब है। फिटकरी इसका एक उदाहरण है, किसका? नंबर 4 द्विलवन का। किसका? द्विलवन का उदाहरण है फिटकरी, ठीक है। और नंबर 75 कह रहा है इथेन में प्रत्येक कार्बन परमाणु डैश से बंधे होते हैं 4 परमाणु से। तीसरा सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। इथेन में प्रत्येक कार्बन परमाणु 4 परमाणु से बंधे होते हैं। अब आते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 9 के पहले सवाल पर। मगध के शासक अजातशत्रु ने किसके आक्रमणों के प्रतिरोध में गंगा और सोन के संगम पर अवस्थित पाटलिपुत्र को सुरक्षित तथा किलों को सुसज्जित किया, जो आगे चलकर पाटलिपुत्र नगर बन गया? तो पता है ना किसके? वैशाली के वज्जियों का हो जाएगा सही जवाब। मगध के शासक अजातशत्रु ने वैशाली के वज्जियों के आक्रमण के प्रतिरोध में गंगा और सोन के संगम पर अवस्थित जो पाटलीग्राम था इसको सुरक्षित किया, किलों को सुसज्जित किया और यही आगे चल करके क्या बना? पाटलिपुत्र बना था। नंबर सेकेंड कह रहा है बास्केटबॉल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला कह रहा है कि प्रत्येक टीम 12 खिलाड़ियों से बनी होती है जिसमें किसी भी समय केवल 5 को ही कोर्ट में जाने की अनुमति होती है। पहला ही सही जवाब है, याद कर लीजिएगा इसे। हड़प्पा सभ्यता के दौरान कांस्य की मूर्तियां बनाने के किस विधि का उपयोग किया जाता था? सही जवाब हो जाएगा तीसरा, पिघली हुई मोम की ढलाई की विधि का यूज किया जाता था। ब्रिटिश युग के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था को डैश के रूप में, तो पहला इसके कच्चे माल के स्रोत के रूप में जाना जाता था। सही जवाब है। कह रहा है कि किसने नाटो देश रूस के खिलाफ ड्रोन दीवार, मतलब कितने नाटो देश रूस के खिलाफ कह रहा है कि ड्रोन दीवार बनाएंगे? तो नंबर सेकेंड हो जाएगा। टोटल 6 नाटो देश हैं जो रूस के खिलाफ ड्रोन दीवार बनाएंगे। निचली अदालत या सरकारी अधिकारी को अनिवार्य या पूर्णतः कार्यालयी कर्तव्यों को सही ढंग से निर्वाह करने हेतु बाध्य करने के लिए निम्न में से कौन से रीट एक उच्च न्यायालय द्वारा जारी किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा परमादेश, जिसे मैंडेमस कहते हैं। सही जवाब है। मुगल अभिलेखों के अनुसार अकबर के शासनकाल के दौरान कितने रैंक वाले 29 मनसबदार थे? 5000 जात वाले। सही जवाब हो जाएगा। ये ना मतलब सैनिक का एक तरह से कहिए ना कि लोगों का सैनिक कहने की टुकड़ियां हुआ करता था। 5000 जात वाला 29 मनसबदार थे। निम्नलिखित में से कह रहा है किसे 26 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में अपनाया गया? तो आप जानते हो सारनाथ का जो सिंह शीर्ष है इसको ना 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। निम्नलिखित में से किस युद्ध के पश्चात ईस्ट इंडिया कंपनी का बंगाल पर शासन स्थापित हो गया था? तीसरा सही जवाब बक्सर का युद्ध जो हुआ था 22 अक्टूबर 1764 को। इसके बाद क्या होता है? ईस्ट इंडिया कंपनी का बंगाल पर शासन स्थापित हो गया। पश्चिमी घाटों की सबसे ऊंची चोटी निम्नलिखित में से कौन सी है? तो सही जवाब हो जाएगा अनईमुडी। नंबर तीसरा सही जवाब है ना 2695 मीटर। भारत की आकस्मिकता निधि का संचालन डैश द्वारा किया जाता है? किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा हो जाएगा। नंबर 4 सही जवाब। बताइए कौन सा है जो किसी देश को उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य के रूप में जाना जाता है? राष्ट्रीय आय। राष्ट्रीय आय को किसी देश में उत्पादित अंतिम वस्तु और सेवाओं के मूल्य के रूप में जाना जाता है। प्रारंभिक वैदिक समाज में
परिवार के मुखिया को किस नाम से जाना जाता था? सेकंड सही जवाब है कुलप कहा जाता था। क्या कहा जाता था? कुलप। भारत सरकार को भारतीय जीवन बीमा निगम यानी कि LIC से लाभांश के रूप में कितने करोड़ रुपए प्राप्त होगा? तो ऑप्शन नंबर तीसरा 3662 करोड़ रुपए आपको लाभांश मिलेगा, बताना होता है 3662। कॉलेजियम प्रणाली के संबंध में कौन सा कथन कह रहा है गलत है? पहला, इस प्रणाली को सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के माध्यम से विकसित किया गया था। इसमें मुख्य न्यायाधीश और सर्वोच्च न्यायालय के 4 वरिष्ठ न्यायाधीश शामिल होते हैं। तीसरा कह रहा है कि यह न्यायाधीशों की नियुक्ति और स्थानांतरण की अनुशंसा करता है। ठीक है, यह प्रणाली 2007 में कह रहा है कि शुरू हुआ है, तो ये गलत हो जाएगा। पता है क्यों? क्योंकि ये 1993 में अपनाया गया था, 1993 में, 2007 में नहीं। नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन गया षड्यंत्र केस 1933 से संबंधित नहीं थे? सहदेव सिंह थे, उमानाथ शर्मा थे, ब्रजभूषण सहाय थे, फणींद्र नाथ घोष शामिल नहीं थे, ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये 1932 में 33 में ये हुआ था षड्यंत्र, गया षड्यंत्र, और 32 में ही 9 नवंबर को ये जो फणींद्र नाथ घोष थे इनकी हत्या कर दी गई थी, इसलिए तो शामिल होंगे वहाँ पे, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। भारत में नियोजित आर्थिक विकास की शुरुआत से पहले 1945 में निम्नलिखित में से कौन सी योजना शुरू की गई थी? पहला सही जवाब जन योजना आपको बताना होता है। निम्नलिखित में से कौन सा सहकारी क्षेत्र के उद्योग का एक उदाहरण है? पहला कायर उद्योग आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, केरल में कायर उद्योग है, ध्यान रखना होता है। कह रहा है कि किस ज्वार भाटा की ऊंचाई में विभिन्नता होती है? ऑप्शन नंबर दूसरा मिश्रित ज्वार भाटा सही जवाब है। मिश्रित ज्वार भाटा की ऊंचाई में विभिन्नता आती है, होती है, ध्यान रखिएगा। कह रहा है कि 8वीं शताब्दी के मध्य में राष्ट्रकूट प्रमुख दंतीदुर्ग ने अपने चालुक्य अधिपति को पद से हटा दिया और क्या नामक एक अनुष्ठान किया था? नंबर 4 हिरण्यगर्भ यज्ञ किया था। 8वीं शताब्दी में राष्ट्रकूट प्रमुख दंतीदुर्ग ने अपने चालुक्य अधिपति को पद से हटा करके गर्भ यज्ञ नामक एक अनुष्ठान किया था। राष्ट्रपति के विवाद के चुनाव में विवाद याचिका निम्नलिखित में से कहाँ पर दायर किया जा सकता है? खैर यहाँ ज़्यादा सोचना नहीं है, केवल भारत के सर्वोच्च न्यायालय में। पहला जैन संगीति का आयोजन कैरक पाटलिपुत्र में हुआ था, जिसमें कौन से कार्य हुए थे? बताइए। तो देखिए, पहला जैन संगीति का आयोजन पाटलिपुत्र में, दूसरा हुआ था वल्लभी गुजरात में। यहाँ पे जैन धर्म के महत्वपूर्ण 12 अंगों का प्रणयन किया गया और जैन धर्म को 2 संप्रदाय श्वेतांबर और दिगंबर में विभाजित हुआ था, सही जवाब है। हम्पी के विट्ठल मंदिर में क्या चीज़ के स्तंभ हैं जो संगीत स्वर उत्पन्न करते हैं? मतलब कितने स्तंभ है ये पूछा है, 56 बताइएगा। हम्पी के विजय विट्ठल मंदिर में 56 संगीतमय स्तंभ हैं। माई कंट्री माई लाइफ किसका है? लाल कृष्ण आडवाणी नंबर पहला सही जवाब है। पाकिस्तान के उस पूर्व कप्तान का नाम क्या है जिसने ICC पुरुष T20 विश्व कप 2024 के लिए नवीनतम एम्बेसडर घोषित किया गया? नंबर सेकेंड शाहिद अफरीदी आपको बताना होता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान रख लीजिएगा। निम्नलिखित में से किसे सबसे अधिक तरल संपत्ति माना जाता है? ऑप्शन नंबर 4 मुद्रा को सबसे अधिक तरल संपत्ति माना जाता है। भारत में 1991 के आर्थिक सुधारों के समय वित्त मंत्री कौन थे? पहला सही जवाब मनमोहन सिंह थे, हम लोग देखे भी हैं सवाल को। निम्नलिखित में से किसने तानसेन को मियाँ की उपाधि दी थी? अकबर ने, नंबर 4 सही है।
ठीक है। रामतनु पांडे को तानसेन नामक सम्राट अकबर द्वारा प्रदान किया गया था। उनके नवरत्नों में से एक थे। निम्नलिखित में से कौन उदारीकरण की प्रमुख विशेषता नहीं है? तो औद्योगिक लाइसेंस को समाप्त करना, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के इक्विटी शेयरों का हिस्सा जनता को बेचना नहीं, ये उदारीकरण का विशेषता में नहीं आएगा। ठीक है, उदारीकरण में लाइसेंसिंग को समाप्त किया गया था, कीमत के निर्धारण की स्वायत्तता दी गई थी, लघु उद्योग के लिए माल का अनारक्षण भी किया गया था। कह रहे कि संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना कब शुरू हुआ है? पहला सही जवाब, संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना कब शुरू हुआ है? पहला सही जवाब 2001 में। बिहार का कौन सा जनपद झारखंड से अंतर्राज्यीय सीमा नहीं बनाता है? पहला बक्सर नहीं बनाता है, गया है, नवादा है, जमुई है बनाता है झारखंड से। कौन सा संगठन राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय और अन्य स्रोतों से एकत्र आंकड़ों के आधार पर भारत में आधिकारिक निर्धारणता आकलन जारी करता है? तो 32 का पहला नीति आयोग हो जाएगा सही जवाब। स्वर्ण सिंह समिति के सुझावों पर आधारित भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से क्या जोड़ा गया? पहला मौलिक कर्तव्य। 1955 में गणतंत्र दिवस, याद रखिए 1955 में गणतंत्र दिवस परेड दिल्ली में निम्नलिखित में से किस स्थान पर आयोजित की गई थी? पहला राजपथ पर, सही जवाब है। क्लीन एंड जर्क में विश्व रिकॉर्ड के साथ खिताब जीतने वाली भारत की पहली भारोत्तोलक कौन बन गई हैं? प्रीति स्मिता भोई, सही जवाब है पहला। ठीक है, प्रीति स्मिता भोई क्लीन एंड जर्क में विश्व रिकॉर्ड का खिताब जीतने वाली पहली भारोत्तोलक बन गई हैं। ठीक है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन हुआ था 1925 में। पहले पार्टी सम्मेलन कहाँ पर हुआ था? कानपुर में, पहला सही जवाब हो जाएगा। 26 दिसंबर 1924 को कानपुर में पहला पार्टी सम्मेलन हुआ था, ध्यान रखिएगा, यही पूछा है यहाँ पर। खो खो मैदान की माप कितनी होनी चाहिए? खो खो के लिए आपको बताना होता है 27 गुने 16 मीटर, 27 गुने 16 मीटर इसका माप होना चाहिए। निम्नलिखित में से किस देश ने तीसरी नेत्रहीन क्रिकेट विश्व कप T20 चैंपियनशिप जीत लिया? पहला भारत, सही जवाब है। अजैविक के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा दावा गलत है? वे पारिस्थितिकी तंत्र के जीवित घटक हैं, यही गलत है। जल पारिस्थितिकी तंत्र का एक अजैविक घटक होता है। पारिस्थितिकी तंत्र के अजैविक घटक कभी जीवित नहीं थे और वे पारिस्थितिकी तंत्र के निर्जीव घटक हैं, सही है, जीवित नहीं होते हैं, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से किस वर्ष बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना की थी? ऑप्शन नंबर हो जाएगा सेकेंड, 1916 में सही जवाब है। पुणे में स्थापना हुआ था, ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से किस दिन नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती मनाई जाती है? बताइए, सही जवाब हो जाएगा नंबर 4, 23 जनवरी को। निम्नलिखित में से किसने कामायनी की रचना की है? कामायनी हो जाएगा नंबर पहला सही जवाब, जयशंकर प्रसाद के द्वारा कामायनी की रचना की गई है। द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग की कौन सी रिपोर्ट पंचायती राज की सिफारिशों से संबंधित है, कह रहा है? सही जवाब हो जाएगा 6वीं, सही जवाब है। पंचायती राज संस्था को 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा संवैधानिक दर्जा दिया गया है, ध्यान रखिएगा। कह रहे हैं कि राउरकेला इस्पात संयंत्र को किसके सहयोग से स्थापित किया गया था? जर्मनी। राउरकेला के लिए आपको जर्मनी बताना होता है। हरिकेन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन कह रहा है कि सत्य है? तीसरा पर ध्यान दें, अटलांटिक से संबंधित है, सही जवाब हो जाएगा। हरिकेन के लिए आपको याद रखना होता है कहाँ से? अटलांटिक से संबंधित है। अटलांटिक महासागर और उत्तर पूर्वी प्रशांत महासागर में आने वाला जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात है ना, उसी को हम लोग जानते हैं हरिकेन के नाम से। 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने ऐतिहासिक किस चीज़ पर, नंबर सेकेंड, मतलब लखनऊ समझौते पर हस्ताक्षर किए थे? कौन सा या कौन से सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र के आदर्शों को बढ़ावा देने के लिए है?
एकल नागरिकता पहला सही जवाब है। कह रहे किस प्रसिद्ध चीनी दार्शनिक और विद्वान ने अपनी शिक्षाओं में नैतिक मूल्य, पारिवारिक संबंध और सामाजिक सद्भाव होगा इसके महत्व पर जोर दिया था? कन्फ्यूशियस। ऑप्शन नंबर सी आपको टिक करना होता है। चीनी दार्शनिक थे कन्फ्यूशियस। किस घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया? पहला 1919 नहीं असहयोग आंदोलन वापस ले लिया ना, तो चौरी चौरा की घटना हुआ था। ऑप्शन नंबर हो जाएगा दूसरा सही जवाब। कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने पेरिस में आगामी ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाले एथलीटों का जश्न मनाने के लिए जनता को प्रेरित करने के लिए एक पहल शुरू किया है। पहल का नाम क्या है बताइए? तो सही जवाब हो जाएगा पहला लेट्स मूव इंडिया सही जवाब है। आइए देखते हैं साइंस को। एथेनॉल का एथेनोइक अम्ल में परिवर्तन निम्नलिखित में से किस अभिक्रिया का उदाहरण है? तीसरा ऑक्सीकरण अभिक्रिया का हो जाएगा सही जवाब। एथेनॉल का एथेनोइक अम्ल में परिवर्तन किस अभिक्रिया का? ऑक्सीकरण अभिक्रिया का उदाहरण है। बताइए कि मोनेजाइट अयस्क भारत के इनमें से किस राज्य के रेत में पाया जाता है? केरल में पहला सही जवाब हो जाएगा। मानव नरों में वृषण उदर गुहा के बाहर वृषणकोश नामक थैली में क्यों स्थित होते हैं? बताइए। तो मानव नरों में वृषण उदर गुहा के बाहर वृषणकोश नामक थैली में होता है क्योंकि यह शुक्राणुओं के निर्माण के लिए शरीर में 2 से 3 डिग्री निम्न तापमान बनाए रखने में मदद करता है। पहला सही जवाब है। दी गई अभिक्रिया में बताइए इस अभिक्रिया में अपचायक के रूप में कार्य करता है क्या? अपचायक के रूप में ना CO ऑप्शन नंबर आपका मतलब बताना होता है 4 सही जवाब है। CO काम करता है। निम्नलिखित धातुओं के धात्विक गुण का सही क्रम क्या है? मैग्नीशियम सोडियम ऑप्शन नंबर जो आपका C है सही जवाब हो जाएगा, यानी कि तीसरा है सही जवाब है। वायुमंडल के समताप मंडल में ओजोन क्षय निम्नलिखित में से किसके लिए उत्तरदायी है? बताइए। तो पहला सही जवाब है। पृथ्वी की सतह पर पहुंचने वाले UV विकिरणों में वृद्धि के लिए जिम्मेदार होता है। ठीक है। नंबर 57 कह रहे हैं मनुष्यों के परिसंचरण तंत्र की कुछ विशेषताओं का उल्लेख नीचे दिया गया है, गलत बताइए कौन सा है? मनुष्य के परिसंचरण तंत्र में बताइए, पढ़िए सही जवाब क्या होगा? तो नंबर पहला देखिए, कोशिकाएं संयुक्त होकर शिराओं का निर्माण करती है, सही है। लसिका को उत्तक द्रव भी कहा जाता है, सही है। प्लेटलेट्स रक्त के थक्के जमाने में सहायक होते हैं, सही है। उच्च रक्तचाप शिराओं के संकुचन के कारण होता है, नहीं। निम्न रक्तचाप शिराओं के संकुचन की वजह से होता है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पौधों में उत्सर्जन के विभिन्न तरीकों को दर्शाता है? पहला वातपोत्सर्जन, फिर आपका होगा विसरण और होगा फिर संग्रहण। नंबर पहला सही जवाब। एक अवतल दर्पण जिसकी फोकस दूरी का परिमाण 20 सेंटीमीटर है, उससे 60 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वास्तविक प्रतिबिंब निर्मित करता है। वस्तु की दूरी सेंटीमीटर में बताइए कितना होगा? नंबर 4 - 30 बताइएगा। नंबर 60 को आप देख लीजिएगा, सॉल्व कर लीजिएगा, तीसरा 120 आ जाएगा। 61 को आप देख लीजिए, यहाँ पर आपसे सेकेंड सही जवाब यहाँ पे आएगा। 62 को भी आप सॉल्व कर लीजिएगा, दूसरा आएगा। 63 को भी आपको सॉल्व करना है, पहला आएगा। 64 देखिए क्या रहा है, क्या कूपिका की कुछ विशेषताओं का उल्लेख नीचे किया गया है, गलत विकल्प का चयन करिए। कूपिका में एल्वोली के बारे में कह रहा है, इसमें इनमें रक्त वाहिकाओं का एक विस्तीर्ण जाल होता है, ठीक है। ये उंगलीनुमा नहीं, गलत हो जाएगा। इसकी सतही क्षेत्रफल बड़ा होता है और इनकी भित्तियां पतली होती है, यह भी सही है। दूसरा वाला कथन गलत है। श्वसन के दौरान पत्तियों के किस भाग में प्रचुर मात्रा में गैसीय विनिमय होता है? रंध्र में
सेकेंड सही जवाब हो जाएगा। श्वसन के दौरान पत्तियों के किस भाग में प्रचुर मात्रा में गैसीय विनिमय होता है? तो रंध्र में होता है। कह रहे एक इलेक्ट्रिक हीटर को 220 वोल्ट पर 2200 वाट रेट किया गया है। उपकरण में संयोजित फ्यूज तार की न्यूनतम रेटिंग कितनी है? 10 एम्पियर पहला सही जवाब है। प्रेरित विभवांतर की SI इकाई क्या है? पहला सही जवाब हो जाएगा आपका, क्या होगा? V आपको बताना होता है, ठीक है, वोल्ट होता है। कह रहे कांच के प्रिज्म से होकर गुजरने पर श्वेत प्रकाश के किस रंग घटक का विचलन अधिकतम होता है? पहला सही जवाब हो जाएगा बैंगनी का। आपस में जुड़ी दो आवेशित वस्तुओं के बीच विद्युत धारा नहीं प्रवाहित होती है यदि वे हो, क्या हो? समान विभव पर हो। नंबर 4 सही है। प्रेशर कुकर के अंदर का उच्चतम ताप निर्भर करेगा किस पर? ऊपर के छेद का क्षेत्रफल व उस पर रखा गया वजन पर करेगा। पानी के 4 डिग्री सेल्सियस पर शरीर तैरता है। यदि तापमान 100 डिग्री हो जाए तो क्या होगा? शरीर डूब जाएगा। नंबर पहला सही जवाब है। एक सामान्य आवाज़ और एक तेज आवाज़ किस कारण से सुनने में एक दूसरे से भिन्न होता है? किसकी वजह से? तो गुणवत्ता की वजह से। तीसरा सही जवाब हो जाएगा। 73 को सॉल्व करिएगा, सेकेंड आएगा। कह रहा है विभवांतर और विद्युत धारा के बीच संबंध की खोज किसने किया था? ओम ने। नंबर सेकेंड सही जवाब हो जाएगा। बताएंगे कि संतानों की संख्या को नियंत्रित करने के लिए उपकरणों के निवारक उपायों द्वारा गर्भधारण का विनिमय कहा जाता है। जन्म नियंत्रण पहला सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। प्रैक्टिस सेट नंबर 9 समाप्त होता है। आते हैं 10 पर। हर्षवर्धन का राजवंश कितने विशिष्ट कह रहा है कि हर्षवर्धन का राजवंश कितने विशिष्ट प्रकार के प्रदेशों में विभाजित था? बताइए क्या होगा सही जवाब? राइट आंसर है नंबर तीसरा, यानी कि 2 में आपका बताना होता है। एक सेकेंड, 2 आपका हो जाएगा सही जवाब, ठीक है। हर्षवर्धन 606 से 647 ईस्वी तक उत्तरी भारत के वर्धन साम्राज्य के शासक रहे थे। निम्नलिखित मुगल सम्राटों में से किसे सिपाहियों ने अपना सरदार के रूप में चुना जिन्होंने 1857 की विद्रोह का नेतृत्व भी किया था? ऑप्शन नंबर तीसरा मोहम्मद शाह जफर सही जवाब है। संयुक्त राज्य अमेरिका में रामकृष्ण मिशन की सबसे पुरानी शाखा कहाँ पर है? न्यूयॉर्क हो जाएगा दूसरा सही जवाब। कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में है। अजातशत्रु ने किस राज्य के साथ युद्ध में पहली बार रथ मूसल तथा महाशिलाकंटक नामक हथियारों का प्रयोग किया था? लिच्छवी हो जाएगा सही जवाब। अजातशत्रु ने लिच्छवी के खिलाफ किया था। हाल ही में आए चक्रवात नाम है रेमल। रेमल को किस देश के द्वारा नाम दिया गया है? ओमान ने दिया है। तीसरा सही जवाब है। कौन सा कथन कह रहा है नंबर 6 में सही है? पहला कह रहा है पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है। बिल्कुल सही है। पारिस्थितिकी तंत्र में याद रखिएगा ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है। सही जवाब है। नंबर 7 संविधान को अपनाने के अलावा गणतंत्र दिवस मनाने के लिए 26 जनवरी को एक दिन के रूप में चुने जाने का क्या कारण था? तो पूर्ण स्वराज की घोषणा। नंबर तीसरा सही जवाब हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा वह कारक नहीं है जिससे भारत में वर्षा होती है? संवहन की वजह से होती है, चक्रवात की वजह से होती है, यहाँ पे प्रति चक्रवात आपको ध्यान रखना है, दोनों जगह दे दिया है, इसे ध्यान दीजिए। कह रहा है HYV बीजों का पूर्ण रूप क्या है जो हरित क्रांति के क्रियान्वयन में आवश्यक थे? पहला सही जवाब हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स होता है, ध्यान रखिएगा, पहला ही सही जवाब है। मध्य अमेरिका के पश्चिमी तट पर प्रशांत महासागर के नीचे की ओर स्थित एक अपेक्षाकृत छोटी त्रिकोणीय आकार की
लघु महासागरीय प्लेट को क्या कहते हैं? नंबर 4 कोकोस प्लेट कहते हैं। क्या कहते हैं? कोकोस प्लेट। प्रधानमंत्री रोजगार योजना किस वर्ष में आरंभ हुआ है? 1993 दूसरा सही जवाब है। 1873 में बताइए सिंह सभा की प्रथम इकाई का गठन कहाँ पर हुआ था? 12 का हो जाएगा पहला सही जवाब। कहाँ पर हुआ था? अमृतसर में। बिहार आने वाला पहला अंग्रेज यात्री कौन था? पहला जॉन मार्शल आपको बताना होता है। कौन था? बिहार आने वाला पूछेगा तो चौथा सही जवाब होना है यहाँ पर। गेल ने राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के अंतर्गत किस राज्य में अपना पहला हरित हाइड्रोजन संयंत्र चालू किया है? बताइए। तो सही जवाब हो जाएगा नंबर तीसरा। किसने? कहाँ पर हुआ है? तो आपको मध्य प्रदेश बताना है। महाराष्ट्र का चैत्य हॉल डैश का एक उदाहरण है। किसका? किसका होगा? तो महाराष्ट्र का जो है ना तीसरा होगा गुफा वास्तुकला का है। महाराष्ट्र का चैत्य हॉल गुफा वास्तुकला का एक उदाहरण है। मुगल काल में कपास और गन्ना जैसी नकदी फसलें क्या कहलाती है? ऑप्शन नंबर पहला जिन्स ए कामिल कहलाता है। क्या कहलाता है? जिन्स ए कामिल। निम्नलिखित में से किस महिला नेता ने 1890 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन को संबोधित किया था? सेकेंड कादम्बनी गांगुली राइट आंसर है। किसने? कादम्बनी गांगुली ने। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से 10 करोड़ से कम जनसंख्या वाले राज्य का चयन करिए। पश्चिम बंगाल में ऑप्शन जो है, चलिए बताइए। चौथा सही जवाब है पश्चिम बंगाल। बिहार प्रांतीय सम्मेलन का 28वां सम्मेलन मुंगेर में 1929 में हुआ था, जिसमें क्या हुआ था? स्वाधीनता का प्रतिपादन किया गया था। सही है। कांग्रेस को अनुशंसा किया गया कि 1 जनवरी 1930 को अपना लक्ष्य पूर्ण स्वाधीनता घोषित करें। सही है। वायसराय की 31 अक्टूबर की घोषणा की निंदा की गई। यह भी सही है। नंबर 4 टिक करिएगा। ओलंपिक में स्विमिंग पूल का आवश्यक मानक यानी कि आकार क्या होता है पूछ रहा है। 50 मीटर गुने 25 मीटर बताइएगा। दिलीप ट्रॉफी का संबंध है किससे? क्रिकेट से है। दिलीप ट्रॉफी क्रिकेट। कह रहे क्या? जीवोम यानी कि बायोम को किस प्रकार से परिभाषित किया जा सकता है बताइए। तो पहला कह रहा है कि अपनी वनस्पति, मिट्टी, जलवायु और वन्य जीव की विशेषता वाला एक बड़ा क्षेत्र के रूप में। पहला ही आपका एकदम सही जवाब हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन 1919 की शुरुआत में अली बंधुओं द्वारा गठित अखिल भारतीय खिलाफत समिति का सदस्य कह रहे नहीं था बताइएगा। तो ऑप्शन नंबर आपको दूसरा टिक करना होता है। याकूब हसन सैद नहीं थे। ठीक है। नंबर 23 का सेकेंड है राइट आंसर। दोहरी नागरिकता के परिणाम स्वरूप राष्ट्रीय आय क्या होती है? अति प्राकृत। पहला दोहरी गणना के परिणाम स्वरूप राष्ट्रीय आय अति प्रचलित होती है। संविधान की मूल संरचना को प्रभावित किए बिना संविधान के किसी भी विभाग में संशोधन कौन कर सकता है? संसद। नंबर 4 सही जवाब है। निम्नलिखित में से कौन सा सांस्कृतिक त्यौहार झारखंड के आदिवासी समुदायों के द्वारा मनाया जाता है? नंबर 4 सोहराई। सोहराई याद रखिएगा, झारखंड के आदिवासी समुदाय मनाते हैं। पहले खेलो इंडिया शीतकालीन खेल कहाँ पर आयोजित किए गए थे? पहला सही जवाब लेह में। 2023 का UN मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड किसको प्रदान किया जाएगा?
नंबर 4 राधिका सेन को। भारत में किसानों के पर हरित क्रांति के प्रभाव के बारे में निम्नलिखित कथन को पढ़िए और कह रहा है कौन सा कथन सही है बताइए। कह रहा है हरित क्रांति की शुरुआत से किसानों को अपनी आय का स्तर बढ़ाने में मदद मिला। और यहाँ पे गलत कथन को पहचानने कहा है, ठीक है। ये तो सही है। सेकंड कह रहा है कृषि उत्पादकता में सुधार हेतु किसानों द्वारा अपनी अधिशेष आय का पुनः निवेश किया गया, एकदम सही है। दोनों कथन तो सही है। क्या कह रहा है, गलत कथन पढ़िए, सुनिए, तो कोई भी गलत नहीं है, नंबर सेकंड को टिक करिएगा। नंबर 30 में ज़्यादा से ज़्यादा ऑप्शन चुनना है। क्या रहा है, कह रहा है कि भारतीय नागरिक के मौलिक अधिकार से संबंध में कौन सा कथन सत्य है, पूछा ना, देखते हैं। तो राज्य की मनमानी कार्रवाई के खिलाफ कुछ मौलिक अधिकार उपलब्ध हैं, उनमें से कुछ निजी लोगों के खिलाफ उपलब्ध हैं, ठीक है। मौलिक अधिकार पूर्ण नहीं है बल्कि अर्ह है, ठीक है। संसद मौलिक अधिकार को कम या निरस्त कर सकती है, लेकिन उसे भारतीय संविधान के मूल संरचना को प्रभावित किए बिना, यह भी सही है। मौलिक अधिकारों के तहत पीड़ित व्यक्ति सीधे सर्वोच्च न्यायालय नहीं जा सकता है, एकदम जा सकता है। डी वाला गलत है, पहला दूसरा तीसरा सही है। कौन सा भारत के निजी क्षेत्र का उपक्रम है बताइए। हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन नंबर 3 सही जवाब है। विजय स्तंभ निम्न में से किस शासक ने बनवाया था, तो राणा कुंभा ने नंबर 4 विजय स्तंभ बनवाया था। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल की अध्यादेश बनाने की शक्ति से संबंधित है। अनुच्छेद 213 हो जाएगा, तीसरा सही जवाब। IPL 2024 फाइनल में कोलकाता नाइट राइडर्स ने किस टीम को 8 विकेट से हराया। सनराइज हैदराबाद को, नंबर 2 सही जवाब है। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध ने गृह त्याग के उपरांत सबसे पहले कहाँ गए, याद करिए। बोध गया में उरुवेला गए थे, पहला सही जवाब हो जाएगा। दी ग्रेट करे क्या, दी ग्रेट ग्रेट्सबी निम्नलिखित में से किस लेखक द्वारा लिखित एक अंग्रेजी का उपन्यास है। H. स्कॉट फिट्जगेराल्ड के द्वारा लिखित है ये, बताइए। IISCO और टिस्को औद्योगिक संयंत्र किस उद्योग से संबंधित है। चीनी से, पहला सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 37 का क्या होगा राइट आंसर। चीनी होगा, बताइए, चीनी होगा नहीं ना, फिर क्या होगा, लौह और इस्पात है ना, नंबर 3 सही जवाब है 37 का। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा सरकार के संसदीय स्वरूप का गुण या फिर कहीं विशेषता नहीं है। देखिए, विधायिका और कार्यपालिका के बीच सामंजस्य होगा, सामूहिक जिम्मेदारी होगा, एकल कार्यकारी होगा, व्यापक प्रतिनिधित्व नहीं होगा। पंचवर्षीय योजनाओं के वित्त पोषण के संदर्भ में सार्वजनिक क्षेत्र के मुकाबले निजी क्षेत्र के लिए उपलब्ध वित्त के स्रोतों में कौन सा शामिल कैरेक नहीं है। सार्वजनिक क्षेत्र के वित्तीय संस्थान है, व्यक्तियों की बचत है, इक्विटी पूंजी के रूप में विदेशी फंड है, कर नहीं होगा, नंबर 3 सही जवाब है। निम्नलिखित उपन्यासकारों में से किसने मिडनाइट्स चिल्ड्रेन लिखा है। सलमान रुश्दी के द्वारा लिखा गया है मिडनाइट्स चिल्ड्रेन। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के वित्त आयोग से संबंधित है। पहला 280 सही जवाब है। संगीत नाटक अकादमी प्रख्यात कलाकारों को फेलोशिप देती है। सोनल मानसिंह ने इसे ओडिसी नृत्य के लिए प्राप्त किया। यह किस राज्य का एक नृत्य रूप है। तीसरा ओडिशा का।
भारतीय संविधान के निम्नलिखित राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में से कौन सा सिद्धांत समाजवादी सिद्धांतों के अंतर्गत आता है? बताइए। पहला सही जवाब है पुरुष और महिलाओं के लिए समान काम के लिए समान वेतन, सही जवाब है। निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध ग्रंथ बौद्ध भिक्षु नागसेन और इंडो ग्रीक राजा मिनांडर के बीच हुई वार्तालाप पर आधारित है? तीसरा, मिलिंद पन्हु आप जानते हो। अटलांटा ने डबलिन आयरलैंड में किसको हराकर यूईएफए यूरोपा लीग का खिताब जीत लिया है? नंबर 4, बायर लेवरकुसेन ने जीता है। कह रहे नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट स्वतंत्रता दिवस 2022 की थीम थी, कितने नंबर का? आपको बताना होता है 75वें का। रुद्रदामन निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित थे? बताइए। सही जवाब हो जाएगा नंबर 4, शक से संबंधित थे। ठीक है, सबसे शक्तिशाली भी माने गए हैं। श्री हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल कहाँ पर स्थित है? पहला सही जवाब अमरावती में। श्री हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल कहाँ है? अमरावती में। बिहार राज्य के पश्चिमोत्तर कोने पर हिमालय की एक चोटी है, इसे किस नाम से जाना जाता है? तो सोमेश्वर की पहाड़ी कहते हैं, नंबर 4 सही जवाब है। नंबर 50 कह रहे भारत के संविधान के अनुच्छेद 123 और अनुच्छेद 213 निम्नलिखित में से किस विषय से संबंधित है? तो अध्यादेश बनाने की शक्ति है ना, नंबर 4 सही जवाब है। बताइए, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी विलयन में बनने वाले अविलेय पदार्थ को डैश कहा जाता है? क्या कहा जाता है? अवक्षेपण कहते हैं, अवक्षेप कहते हैं, नंबर 4। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी विलयन में बनने वाले अविलेय पदार्थ को अवक्षेप कहते हैं। कह रहे कि किसी दिए गए पदार्थ के एक तार की लंबाई L, प्रतिरोध R है, उसी पदार्थ से निर्मित 9 गुनी लंबाई और समान अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल वाले एक अन्य तार का प्रतिरोध इनमें से किसके बराबर होगा? नंबर 4, 9R के बराबर हो जाएगा। मटर के पौधे पर मेंडल के प्रयोग से कुछ निष्कर्ष दिए गए हैं, जिनमें से एक के अलावा अन्य सभी सही है। गलत बताइए कौन सा है? पहला क्या कह रहा है कि जीन विशिष्ट इकाइयों के रूप में वंशागत होते हैं, ठीक है। प्रत्येक युग्मक में एक ही जीन के 2 प्रतिरूप होते हैं, गलत, यही वाला है। जीनों का पृथक्करण युग्मकों के निर्माण के दौरान होता है, बिल्कुल होता है। जीन युग्मों में आते हैं, बिल्कुल आते हैं। नंबर 54, एक अवतल दर्पण मुख्य रूप से किस स्थान पर किसी वस्तु का अत्यधिक छोटा वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब निर्मित करता है? तो यह ना F यानी कि फोकस पर करता है, तीसरा सही जवाब हो जाएगा। कह रहा है कि एक अवतल लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई वस्तु द्वारा लेंस से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर एक आभासी सीधा प्रतिबिंब निर्मित होता है, लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन है। तीसरा 1/3 हो जाएगा सही जवाब। डायनमो में विद्युत धारा डैश के सिद्धांत का उपयोग करके उत्पन्न किया जाता है, तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण हो जाएगा। डायनमो में विद्युत धारा विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत का उपयोग करके उत्पन्न किया जाता है। चलिए यहाँ पे आइए 59 पर। बताइएगा निम्नलिखित में से कौन सा घरेलू उपकरण विद्युत मोटर का उपयोग नहीं करता है? बिजली का पंखा करता है, बिजली का मिक्सर करता है, बिजली का वॉशिंग मशीन करता है। नंबर 3 बिजली का आयरन हो जाएगा, विद्युत मोटर का यूज इसमें नहीं होता, आप जानते हो। चयनित पारगम्य झिल्लियाँ वे झिल्लियाँ होते हैं जो इनमें से किसको प्रवेश करने की अनुमति देती है? तो केवल विलायक अणुओं, परंतु विलय अणुओं को नहीं देती है, पहला सही जवाब है। जन्म नियंत्रण के लिए उपयोग की जाने वाली मुखी गोलियां शरीर के हार्मोन संतुलन को परिवर्तित कर देती है, इनके द्वारा गर्भावस्था को रोकने के सही तरीके का चयन करिए। अंडाणु मुक्त नहीं होता है और निषेचन भी नहीं होता है, नंबर 2 सही जवाब है। नंबर 63 पर आइए। कह रहा है कि विरिक्क मानव में उत्सर्जन तथा परासरण नियमन का अंग है,
वृक्क किन दो पदार्थों का नियमन करता है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, जल और लवण का करता है। निम्नलिखित में से किस सामग्री का उपयोग विद्युत ताप उपकरणों के ताप तत्वों को बनाने में किया जाता है? नाइक्रोम दूसरा सही जवाब हो जाएगा। कह रहे क्या क्लोर क्षार प्रक्रिया में क्लोरीन गैस को निरूपित करता है और क्षार बताइए किसको निरूपित करेगा? लगता है यहाँ पे सोडियम क्लोराइड। चलिए ऑप्शन नंबर आपका ना पहला सही जवाब हो जाएगा NaOH का, यानी कि सोडियम क्लोराइड कहे या फिर ब्राइन कह सकते हैं, उसका क्या करेगा? प्रवाहित होता है। कह रहा है पानी से भरे बीकर के अंदर रखे नींबू आकार में अपेक्षाकृत बड़ा दिखाई देता है, इसका कारण क्या है? इसका कारण हो जाएगा पहला, प्रकाश का अपवर्तन। यौगिक X एक पारदर्शी क्रिस्टलीय ठोस है, इसमें स्वच्छ गुण है और इसका उपयोग कांच के विनिर्माण में किया जाता है। यौगिक X की पहचान करिए। पता है क्या है? धोवन सोडा नंबर चौथा सही है। निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम प्रोटीन का विखंडन करता है? पेप्सिन नंबर 4 सही जवाब है। गैस से भरे गुब्बारे का नाखून की तुलना में सुई से काटना आसान क्यों होता है? नंबर सेकेंड, सुई गुब्बारे पर नाखून की तुलना में अधिक दाब डालती है, इसी वजह से। ऑटोमोबाइल्स के हाइड्रोक्लोरिक ब्रेक के कार्य करने का सिद्धांत है पास्कल का नियम नंबर 4। ऑटोमोबाइल्स के हाइड्रोक्लोरिक ब्रेक के कार्य करने का सिद्धांत पास्कल का नियम होगा। अल्फा कण के 2 धन आवेश होते हैं, इसका द्रव्यमान लगभग बराबर होता है हीलियम के एक परमाणु के नाभिक के बराबर होता है, दूसरा सही जवाब है। 72 गोलीय दर्पण के लिए वस्तु दूरी u प्रतिबिंब दूरी और फोकस दूरी संबंधित होता है। खैर आप ये अच्छे से जानते होंगे, दूसरा हो जाएगा सही जवाब। 1/u + 1/v = 1/f होता है। समीकरण यहाँ पर दिया गया है, इसमें अपचयित पदार्थ कौन सा है? CuO आपको बताना होता है, सही जवाब है। कह रहे निम्नलिखित में से क्या विद्युत ऊर्जा के यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तन का उदाहरण है? टेलीविजन विद्युत ऊर्जा के यांत्रिक ऊर्जा में टेलीविजन उदाहरण है। अवतल दर्पण से बनने वाला प्रतिबिंब आभासी, सीधा और वस्तु से बड़ा होता है। तो नंबर 4 दर्पण के ध्रुव और उसके मुख्य फोकस के बीच में आपको बताना है। अवतल दर्पण से बनने वाला प्रतिबिंब आभासी, सीधा और वस्तु से बड़ा होता है। नंबर 4 दर्पण के ध्रुव और उसके मुख्य फोकस के बीच में सही जवाब है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे प्रैक्टिस सेट नंबर 10 होता है समाप्त। आशा करता हूँ क्लास आपको अच्छा लगा। अगर यहाँ तक आपको लग रहा है कि तैयारी आपका अच्छे से हुआ है, सवाल को आपने अच्छे से देखा है, तो अच्छी बात है। नहीं तो पूरा क्लास को देखने के बाद रिपीट करके भी आप एक बार ज़रूर देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब आप ज़रूर कर दीजिएगा। यहाँ पे आपको 2 थंबनेल शो कर रहा है। आप अभी तक जिस भी क्लास को नहीं देख पाए हैं, अभी ही देख लीजिए। दोनों क्लास आपके एग्ज़ाम के व्यू से काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं।